तो जो भी थोड़ी सी नॉलेज है उससे एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने आपको क्या कहा, आप काम किसका करते हो? ये फर्स्ट हाउस होता है जहाँ पे ASC लिखा होता है आपका। ये सेकंड हाउस होता है, ये थर्ड हाउस होता है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये टेंथ, ये 11th, एंड दिस इज 12th हाउस। नाउ 12th हाउस, ये कुंडली की स्टार्टिंग है, ये कुंडली का एंड। नाउ 12th हाउस आपको क्या बताएगा? आपका कंप्लीशन। अब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपका मोक्ष पक्का है। क्यों? केतु इज इन 12th हाउस। केतु को एज अ प्लैनेट अगर हम बात करें, वो डिटैचमेंट होगा, डिटैचमेंट फ्रॉम एवरीथिंग। मैंने आपको बताया जिसका खाली केतु था ना, लिटरली पीड़ा में, क्योंकि वो जब तक ये नहीं बोल देगी ना वो, ये भगवान मुझे ना अगला जन्म भी मत दियो, दिस इज व्हाट केतु वांट्स, तब तक उसका जन्म ठीक नहीं होगा ये वाला। इच्छा से जब तक मुक्त नहीं हो जाएंगे। अभी जब तक उनको मैंने, मतलब क्या रेमेडी है ये कि मैं ये कहूँ कि किसी बंदे को बच्चा चाहिए, कोई मेरे को पागल कहेगा एस्ट्रोलॉजर है ये, किसी बंदे को बच्चा चाहिए और उसको कह रहा हूँ कि तू बच्चे की सोच ही मत, तुम बच्चे की इच्छा ही मत रखो, कह रहे इच्छा ही यही है और तुम कह रहे हो इच्छा मत रखो। नाउ दिस इज व्हाट केतु सेज, इच्छा ही मत रखो आप। 12th हाउस केतु तो आपको हर चीज के लिए मतलब खत्म कर देगा। जो आप चाहोगे कि मेरे पास हो वो खत्म। उन्होंने चाहा कि मेरे पास पैसा हो, स्टॉक मार्केट में पैसा डाल दिया, गायब, 13 लाख का नुकसान। दिस इज व्हाट केतु सेज। अब उनको हमने स्टॉक मार्केट के अंदर 9-10 लाख का प्रॉफिट कराया। कैसे कराया? पैसा उनको चाहिए ही, देखो जीवन जीना है तो पैसा चाहिए। अब उनको पैसा कैसे दिलवाएं? 12th हाउस केतु मैंने इन्वेस्टमेंट्स कराई उनकी। पहले वो ऑप्शन ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ट्रेडिंग करते थे, मैंने उनकी इन्वेस्टमेंट्स कराई, धीरे धीरे पैसा उनका बनता गया। ठीक है ना, छोटी छोटी उनकी इन्वेस्टमेंट्स कराता रहा, उनका पैसा रिकवर हो गया। अब वो कह रहे थोड़ा सा ही रिकवरी बची है बस। तो इतना इम्प्रूवमेंट है। ये हमारी घर की कुंडली है, तो मैं कभी मिलेगा दूर के हमारे सारे रिश्तेदारों से तो उनको बुलाएंगे। मतलब मैंने पिछले 3 साल के अंदर, मैं आई एम नॉट अ नेटवर्किंग पर्सन, मेरे को ज़्यादा, मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ, केतु पर्सन हूँ, टाइप ऑफ आइसोलेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। सो मैं ज़्यादा बात नहीं करता, बट जितने भी लोग अपने लाइक माइंडेड मिलते हैं तो उनके साथ पूरा रह के और उनकी पूरी कुंडली देख के फिर उनसे जो है हम लगते हैं। हाँ जी। अब वो मुझे भी नहीं पता कितना क्या ऐसा रिश्ता है, बट ये पता है भाभी हैं तो पापा कहते तू समझा कर, मैंने कहा नहीं, उसका कोई लॉजिक नहीं। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। आपके दादाजी और यहाँ पे अनीश के दादाजी रिलेटिव ऐसी था कुछ। मेरे हिसाब से जब हमारी सरनेम सेम नहीं है ना, तो मे बी बुआ वाला सीन होगा, सिस्टर ब्रदर वाला वो चीज होगा। सो आपके सेकंड हाउस के अंदर कौन बैठा हुआ है? आज सीखते हैं भाई किस किस को धन चाहिए, किस किस को धन चाहिए। सबको चाहिए। तो आज एक चीज बता रहा हूं, ये सेकंड हाउस है, दिस इज नॉन एज सेकंड हाउस। सेकंड हाउस के अंदर आपके जो भी प्लैनेट बैठा है, जो भी प्लैनेट बैठा है, इस प्लैनेट से रिलेटेड काम करने पे आपको धन की प्राप्ति जरूर होगी। सेकंड हाउस इज ऑफ धन, ये आपने लिखना है। सेकंड हाउस धन का है। आपने बहुत लोगों को हेल्प करनी है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, अच्छे से लर्न कर लो। सेकंड हाउस धन का है। अब एक ही चीज आप लोगों ने सीखनी है कि जब भी किसी हाउस के अंदर जो प्लैनेट बैठा है वो उसका रिजल्ट देगा। सो मून का मतलब क्या होता है? अब मैं आपको मून का मतलब बताता हूं। मून इज योर मदर, मून इज मन, ठीक है जी। मून इज जल, मून मन है, मून जल है, मून मदर है। अब जब मैंने आपके साथ बात करी कि भाई आपका जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन आपका क्या है, आपने बोला जी मेरा प्रोफेशन जो है ना वो है साइकोलॉजिस्ट। मैंने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, आपको तो बहुत पैसा आया होगा। उन्होंने बिल्कुल ये बात कही, 100% आएगा। अब मैंने इनको एक और चीज कही, मैंने कहा अच्छा हुआ आपने जो है ना, आपने जो है क्या करा,
इस प्रोफेशन को अपना लिया, नहीं तो बड़े दुखी रहते। क्यों? नाउ मून की हर एक प्लैनेट की ना कुछ राशि होंगी, या तो एक होगी या दो होगी, ठीक है। मून की राशि कौन सी होती है? फोर्थ होती है। मून की राशि कौन सी होती है? फोर्थ होती है। अब फोर्थ जो है आप नंबर से गिनो, कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एट्थ राशि, एट्थ हाउस। एट्थ हाउस में इनके मून की राशि बैठी है। एट्थ हाउस क्या होता है? एट्थ हाउस पीड़ा का घर होता है, दुख का घर होता है। अब इन्होंने अपने प्रोफेशन से क्या करा होगा? लोगों का दुख हरा कि नहीं हरा? अब आप समझ रहे हो, दुख हरने के लिए ही बने हो, करना चाहिए। क्योंकि दूसरों के दुख हरते हरते कोई इनको दुख मिलेगा ही नहीं। भाई काम तो पीड़ा का करना है ना, या तो पीड़ा आपको मिले या दूसरों की पीड़ा आप खत्म करो, सिंपल लॉजिक। अब इन्होंने हमसे क्या कहा, ये मैं, क्योंकि हमारा पढ़ाने का स्टाइल यही है कि साथ के साथ ये साइंस है 100% प्रूव कर दें। तो इन्होंने क्या अच्छा, किया, राशि मुझे लगा था कि जैसे वो भी राशि होती है ना, जब हाँ ये फोर्थ है, ये इसको कर्क राशि कहेंगे। कर्क राशि को कौन रूल करता है? कौन सा प्लेनेट? मून। तो आपकी राशि बैठी है एट्थ हाउस के अंदर, और मून जो है आपका सेकंड हाउस के अंदर है। तो इनको कार्य किसका करने से पैसे मिलने थे? साइकोलॉजिस्ट बन के पैसे मिल सकते थे, खाने का काम करके पैसे मिल सकते थे, क्योंकि मून इज फूड ऑल्सो। रेस्टोरेंट ओपन करके पैसे मिल सकते थे। बट बेस्ट प्रोफेशन क्या होता? अगर ये मेरे से 20 साल पहले मिले होते और पूछते कि भाई तुम्हारा मेरा प्रोफेशन क्या होना चाहिए, तो मैं ये देखता कि भाई सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है, उसकी जो राशि है, सेकंड हाउस का लॉर्ड कह रहा हूँ, सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट है, उसका जो राशि है वो कौन से घर में बैठी है? एट्थ हाउस। एट्थ हाउस तो पीड़ा। अब अगर इन्होंने रेस्टोरेंट ओपन कर लिया होता, भाई मून का ही काम है। अब आप पूछोगे ना मून के 4 काम है, मैं कौन सा करूं? तो मैं ये कहता जी आप रेस्टोरेंट खोल लो अगर, तो आपका रेस्टोरेंट आपको बहुत दुख देता। जब तक रेस्टोरेंट चलता आप दुखी रहते। बात समझ में आई? इन्होंने डॉक्टर, अब इनको ये बोला जाता है कि आप मनोवैज्ञानिक बन जाओ और लोगों की ना मेंटल ट्रीटमेंट करो आप। क्यों? एट्थ हाउस पीड़ा का है, पीड़ित लोग आपके पास आएंगे, आपको कोई पीड़ा नहीं होगी और आपका प्रोफेशन एकदम जबरदस्त जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन यूटिलाइज इवन दी बैड होम्स। ये बैड हाउसेज हैं 6 8 12। छठा घर बीमारी का घर होता है, 8वां घर पीड़ा का घर होता है, और 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन का घर है। तो इन घरों से लोगों को बड़ा डर लगता है, लेकिन इसको यूटिलाइज अगर आप कर लो तो ये आपको बहुत बेनिफिट देते हैं। तो अब मैं एक और सुंदर आपको चीज बताऊं, आपके पास जो धन है अपना कमाया हुआ तो जो आया होगा, आपके पास दूसरों से कमाया हुआ धन भी बहुत ज्यादा आया होगा। मतलब एंसेस्ट्रल। एंसेस्ट्रल बोलो, इन लॉज से बोलो, क्योंकि एट्थ हाउस इज योर इन लॉज ऑल्सो, ठीक है, या फिर दूसरों का घर, और या फिर कैश में पेमेंट बहुत आती होगी। दिस इज समथिंग, क्यों? एट्थ हाउस आपका कैश की पेमेंट है। क्लियर है? ऐसा हुआ आपके साथ? जब प्रैक्टिस करती है तो हमेशा भी कैश पे। कैश में पेमेंट आती थी, आएगी भी कैश में, मतलब वो 100% है। एट्थ हाउस इज ऑफ कैश, ये लिख लो, ये सिग्निफिकेंस जो है एट्थ हाउस इज ऑफ कैश, ये बहुत जगहों पे लिखित में भी नहीं है। अब आगे आते हैं। सो सब ये पता लग गया भाई, इनका डिकोड हो गया। अब प्रेजेंट कौन कौन है और जिनकी कुंडली मेरे पास है? राजलता मैम, रीना मैम। रीना मैम की है? रीना मैम आप अपनी कुंडली दिखाओगे, मतलब बताओगे मुझे? सर भूमिका। मैम आपका तो बता ही देंगे। एक बार ही दोबारा बता दो, अभी देख लेते क्योंकि लाइव सबकी आज इसी हाउस पे काम कर लेते हैं। 3/10/1980। आज सारे अक्टूबर वाले मिलेंगे। टाइम? टाइम है 3:20। सुबह शाम PM 15:20। और प्लेस? वाराणसी। वाराणसी। मैम आपने तो एस्ट्रोलॉजी सीखी हुई है, मुझे आप बताओ आपके लिए बेस्ट बिजनेस क्या होगा? मेरे लिए बेस्ट बिजनेस
नहीं, हीलिंग टू द पर्सन, हीलिंग करना, ट्रीटमेंट करना। ठीक है, कैसे पता लगा आपको? मेरे को मेरा मून के साथ राहु है ना। खाली मून राहु से इस बात से तो नहीं आप पता लगा सकते। मेरे को तो बस ऐसा पता है, इतना पता है, मुझे पता है मैं यही कर। चलो, अब मैं आपको मतलब एक बहुत ही सुंदर चीज बताता हूँ। सबसे पहले अपने सेकंड हाउस को देखो। सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट है इनके? नहीं। पहला घर, ये दूसरा घर। दूसरे घर में कोई प्लेनेट है? नहीं दिखाई दे रहा, खाली है। अब दूसरे घर को कोई प्लेनेट देख रहा है। देखने का मतलब क्या है? हर प्लेनेट को ना अपने से 7वें घर में जरूर देखता है, हर प्लेनेट। नहीं, दृष्टि बोलेंगे इसको, ठीक है, एक्सपेक्ट बोलेंगे इंग्लिश में। तो हर घर अपने से अपोजिट घर में तो देखता ही देखता है। तो अब एक बात बताओ, इसका अपोजिट घर कौन सा है? इसको 1 मानो, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7th घर हमेशा अपोजिट रहेगा इसमें, ठीक है। तो अब 7th घर में कौन कौन बैठा है? सैटर्न, जुपिटर और सन, जुपिटर, सैटर्न, तीनों देख रहे हैं भाई, तीनों देख रहे हैं 7th दृष्टि से। यानी इन्होंने कह दिया जी मेरे को मून हीलिंग मतलब लोगों की हीलिंग से पैसा आएगा। इंस्टेड ऑफ इट, छठा नहीं हुआ मैम 7वां होगा। जैसे सेकंड हाउस से काउंट करेंगे, हाँ, है ना? हाँ जी, उसको भी एक मानेंगे। हाँ जी, अच्छा, ठीक है जी। तो सन, जुपिटर, सैटर्न से रिलेटेड वर्क से इनको पैसा आएगा। क्यों? आप एक बात देखो, और उल्टा इनको ज्यादा इंटेंसिटी से पैसा आएगा। क्यों आएगा? आपके घर में आपका पड़ोसी सामने वाला ये बोल जाए कि भाई मैं जा रहा हूँ 15 दिन के लिए, मेरा घर खाली है, ध्यान रखना। तो आप अपने घर से भी ज्यादा बार बार झांक झांक के क्या करोगे? सामने वाले घर का ध्यान रखोगे ना भाई, कोई कोई दिक्कत ना हो रही हो, कुछ है। बार बार चेक करोगे अपने घर के डोर। एक बार को चेक करो मत करो, उसके घर के डोर हर बार ही चेक करके आओगे आप। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हमेशा जब भी खाली घर होता है, उसके सामने वाला जो प्लेनेट होता है वो उस घर की बड़ी रक्षा करता है, उस घर के रिजल्ट ज्यादा देता है। तो अब इनसे ये कहा जाए कि भाई तुम्हें करना क्या चाहिए, तो ये सैटर्न के काम कर सकते थे, जुपिटर के काम कर सकते थे, सन के काम कर सकते हैं। मैम, आप मेरी बात से सहमत हो? ये वर्क तभी करता है जब एक खाली है। सामने वाला खाली हो तो काम करती हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप जब भी पढ़ाएंगे, या तो एक बार ना डिग्रीज अरेंज करना, हाँ हाँ, बोलिए सर। आप जब भी पढ़ाओगे तो आपको प्रोफेशन में फायदा होगा। ओके। कभी पढ़ाया आपने? कभी नहीं। तो प्रोफेशन कैसा गया है? ठीक है, राइट नाउ तो अभी तक तो ठीक है। मतलब पैसे की मैं कोई, तो आपका काम क्या है, काम बताओ ना। वही बता रही हूँ ना, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ ना, तो ठीक है, और तो आपने बेसिकली मंगल का काम पकड़ रखा है। हाँ जी। ठीक है, तो आप अपने प्रोफेशन से सेटिस्फाइड कितना हो? अभी तो 100% हूँ। मेरे को अच्छा लगता है काम। ठीक है, आई लव इट। ठीक है। लेकिन धन की प्राप्ति आपको लगता है कि हाँ जी प्रॉपर धन की प्राप्ति आ रही है? जितना उम्मीद है उतनी नहीं है। ठीक है जी, कि कोई काम मतलब रुकता नहीं बस है, हर चीज मेरा मेरा काम बन गया। अब देखो आप कैसे बताता हूँ मैं। सेकेंड हाउस इज ऑफ धन। 10th हाउस किसका होता है भाई? 10th हाउस इज ऑफ वर्क, कर्म। किसी का आपने सजेस्ट करना भाई तुझे करियर किस में बनाना है, तो 10th हाउस में बैठे प्लैनेट को देखो आप। अब फिजियोथेरेपिस्ट कौन होते हैं? जो बॉडी पे काम करते हैं, ठीक है। कर्म को करके उन्होंने एक बात बोली, और देखो दिल से जो बोलता है ना वो साथ में समझ में आती है कि भैया मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। और इसको ना थोड़ा सा मैं क्लैरिटी के साथ बताऊंगा। जैसे 8th हाउस होगा ना, 6th हाउस होगा, 7th हाउस होगा,
जो इनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो राशि नंबर में भी देखो हर किसी की राशि नंबर, आपका राशि नंबर अलग घूम रहे थे, इनका राशि नंबर अलग घूम रहा है, तो राशियों में भी वो एट्रीब्यूट्स होते हैं हाउसेज वाले, हाउस का भी होगा और राशि का भी। राशि में भी वो एट्रीब्यूट होते हैं। हाउसेज फिक्स्ड रहते हैं, राशियां घूमती हैं अलग अलग लोगों के अलग अलग चार्ट्स में। अब ये मुझे बताओ, 8th हाउस है, 8th राशि है इनके 10th, उसमें 8th राशि है मंगल, हेल्थ बॉडी, सॉरी हेल्थ नहीं बॉडी, मंगल क्या है आपका बॉडी होता है। क्या काम करते हैं ये? बॉडी की पीड़ा को दूर करते हैं। और 8th हाउस मैंने किसका बताया था? पीड़ा का बताया था। अब यही इन्होंने खाली मंगल में प्रॉपर डीलिंग का काम किया होता तो उसमें तो बॉडी नहीं आती, उसमें तो भूमि आती। मंगल इज भूमि ऑल्सो, भूमिपुत्र होते हैं ना हनुमान जी, तो ये मंगल उन्हीं का ही ग्रह है। सो मंगल इज योर बॉडी। बॉडी में 8th हाउस की चीज कर, 8th राशि की चीज कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं? व्हाट शी इज डूइंग, उनकी पीड़ा को दूर कर रहे हैं। दैट्स व्हाई शी इज वेरी हैप्पी इन हर वर्क। फिर लेकिन मैंने ये कहा कि पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि काम तो भैया सन जुपिटर सैटर्न के करने चाहिए आपको, तो पैसा आएगा। इनका इनके काम कौन कौन से? जैसे जुपिटर इज जो ज्ञान देना, सैटर्न मोर ओवर आपको बहुत ज्यादा जैसे ऑयल वर्क हो गया, इन सब चीजों का। मैम आप ऑयल से भी कुछ यूजेज करते हो क्या? ऑयल से नहीं, ऐसे तो नहीं करती मैं। एक प्रिडिक्शन देता हूँ, इसको जरूर अप्लाई करना और मेरे को रिजल्ट देना। ठीक है, देखो बताइए। फिजियोथेरेपी के अंदर हम ऑयल का भी कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। ऑयल मैं बताती हूँ कि यू कैन अप्लाई दिस ऑयल, बट आप अपने यहाँ पे भी अगर कहीं पे भी ऑयल का इस्तेमाल कर सको वो आप जरूर करो। और उसके बाद देखो कितना आपको जो है ना एक्टिवली जो है आपका धन आता है। दूसरी चीज आपको बेस्ट बता रहा हूँ जिससे आपको मन भी लगे आपके काम में और धन भी आए। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको बताया जुपिटर इज गाइडेंस, सन ना मैम आपका कैरेक्टर होता है, सन इज योर रिस्पेक्ट, सन इज योर सेल्फ इमेज, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं इनको ये तो बता दिया कि सैटर्न है तो ऑयल है, क्योंकि सैटर्न को तेल चढ़ाते हैं ना, उससे याद रखो आप। तो सैटर्न इज ऑयल, तो ऑयल का यूज आप कर सकते हो। दूसरी चीज, आप लोगों को फिजियोथेरेपी सिखानी शुरू कर दो, अच्छा, तो लोगों को सिखा के धन मिलेगा। क्लियर ओके। भाई? सही बात है, लॉजिकल है। दूसरी चीज, आपके बोर्ड पे आपकी फोटो लगी होनी चाहिए। बोर्ड पे मेरी फोटो, ठीक है। भाई अपना इमेज बनाओ, समझ गया? अपना लेवल थोड़ा हाई करो। ओके। क्लियर है मैम? दूसरी चीज, आपने कहा कि कार्तिक मैं तो मून राहु का काम करने की सोच रही थी। मून राहु का काम तो चलो करो मत करो, एक चीज जरूर करना, हरिद्वार जाके वहां पे गंगा किनारे कोई भी होटल मिले या कोई आश्रम मिले जहां गंगा किनारे पास में हो, वहां जाके स्टे करके आया करो महीने के महीने। अच्छा, स्टे करके आऊं? नहीं तो अदरवाइज अब मैं एक प्रिडिक्शन लेने वाला हूँ, देखो तुक्का फिट होता है कि नहीं होता। बताइए ना। आप मेंटली ना जब सोच में जाते हो, मान लीजिए किसी ने आपको हर्ट कर दिया, तो आपको इतनी एंजाइटी होती है, इतना मन में दिक्कत होती है कि पूछो ही मत, बस कि भगवान ही बचाए बस मेरे को। ये ना मेरे ना, मैं बता रही हूँ, ये जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो ना, ये पहले कभी थी, बट थी ना? 4-5 साल से मुझे कोई एंजाइटी, पीड़ा, ये सब कोई नहीं दे सकता। हाँ, ये कह सकते सिचुएशन आती जरूर है, बट वो मुझे हार्म नहीं कर पाती, एंड आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ। मैम 2034 के बाद ना, देखो अभी क्या है, मून की दशा नहीं चल रही है ना, राहु की चल रही है। 2034 के बाद, आज से 10-11 साल बाद मून की दशा आएगी। आपको 100% बीमारियां मन से रिलेटेड, मल्टीपल बीमारियां दिमाग से रिलेटेड देगी वो। इट कैन क्रिएट, इट कैन, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, एक्यूट डिप्रेशन का शिकार बन सकते हो आप। It was, but it can, I cannot say, but it was there in my life.
नहीं वो होगा, क्योंकि जब जब मून की अंतर्दशा होगी तो होगा ही होगा। अब जब मून की दशा होगी तो भाई इतना लंबा टाइम पीरियड 8 साल का, और मून उसमें छठे भाव में बैठ के आपको बीमारी किसने देनी है? आप बताओ, आपकी लाइफ की जो बीमारी होगी वो किसने देनी है? कौन सी पीड़ा फेंक देगा, मुंह ही दे दो। ठीक है ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आप एक अपना, सिर्फ एक अपना रूल बना लो, और वो क्या है कि आप हरिद्वार जरूर जाया करो, और वहां पे स्टे जरूर किया करो रात में ना, और हो सके अपना गंगा किनारे घूमते रहे। और लिटरली आपको कभी एक्यूट डिप्रेशन, क्या डिप्रेशन का डी नहीं होगा लाइफ में। अब एक और यहाँ पे हम प्रिडिक्शन करेंगे। मैं आपके साथ बैठा था, मैंने एक चीज कही थी कि 6, 8, 12 जो घर होते हैं वो पीड़ा के घर होते हैं। वो मतलब वो उनको बैड हाउसेस बोला गया, क्योंकि छठा घर आपका बीमारी का घर है, आठवां घर आपका आठवां घर आपका पीड़ा का घर है, बीमारी से पीड़ा, और 12वां घर आपका क्या है? हॉस्पिटल। छठा घर जी ये होता है, ठीक है? 8वां घर क्या है? ये है। 12वां घर क्या है? ये है। अब मैं रीना मैम से पहले ये पूछ रहा था, रीना मैम आपके जीवन में कितनी पीड़ा है? पीड़ा कैसी पीड़ा बोलूं मैं? कोई भी पीड़ा है जीवन में? के जीवन यार ओके चल रहा है, थोड़ा बहुत तो देखो जीवन में सबके होता है, ऐसा नहीं है पीड़ा कि। तो सर ऐसा है कि लाइफ में हर एक की लाइफ में पीड़ा तो आती रहती पर है। मैं मेरी लाइफ में तो ऐसा होता है सर, एक पीड़ा जाती थी दूसरी पीड़ा आ जाती है, सच्चाई बता रही हूँ मैं। उसका भी ये रीजन दे मेरे दे। 2006 से चल रहा है ये। बट एक पीड़ा गई थी, एक की ट्रॉमा से उभरी नहीं, दूसरा ट्रॉमा, दूसरे ट्रॉमा से उभरी नहीं, तीसरा ट्रॉमा। बट ये ट्रॉमा लेते लेते समझ गया ना? मैं आपको बस एक चीज कहूंगा, फिर भी मजा आ रहा है जीवन जीने में कि नहीं आ रहा? मैं तो आपको कह रहा हूँ वेल सेटिस्फाइड विद माय लाइफ। अब मैं आपको रीजन दूंगा, आपको वेल सेटिस्फाइड होना ही नहीं चाहिए था। आप वेल सेटिस्फाइड हो क्यों? 6, 8, 12 में 12वें घर में देखो कौन बैठा है? केतु बैठा है। अभी तो इतना समझाया, केतु वाला आदमी तो भाई सब परेशान हो जाना चाहिए, परेशानी है 100%। परेशानी से तो परेशानी तो है, लेकिन इन्होंने फिर क्यों कहा कि मैं सेटिस्फाइड हूं अपनी लाइफ से? कहती ही नहीं है। पता है क्यों कह रही हैं? नो, डिटैचमेंट नहीं है वो उन्होंने करा। एक तो और चीज बताता हूँ मैं आपको, 6, 8, 12 किसका है? पीड़ा का। 6, 8, 12 किसी के बड़े स्ट्रांग दिखाई देना आपको। आप ना, आप तो डॉक्टर ही हो, ठीक है? आपका भी 8वां घर था इन्वॉल्व, ठीक है? आपका तो घर में भी डॉक्टर्स है, कोई ना कोई। आप उनकी कुंडलियां उठाओ और उनका 6, 8, 12 चेक करो। 6, 8, 12 उनका प्रोमिनेंट होगा ही होगा। क्यों? 6, 8, 12 किसका है? बीमारी, पीड़ा, हॉस्पिटल। डॉक्टर भी तो बीमारी, पीड़ा, हॉस्पिटल के अंदर ही जाता है। यानी किसी भी ऐसे कॉम्बिनेशन वाले को आपने ये कह दिया कि भाई तुमने हॉस्पिटल में जाके काम करना है, उस आदमी को कैसी लाइफ मिल जाएगी? वेल सेटिस्फाइड लाइफ। नाउ व्हाट शी इज डूइंग? फिजियोथेरेपी, काइंड ऑफ अ काम जो कि हॉस्पिटल का काम है, पीड़ा से रिलेटेड काम है, बीमारी से रिलेटेड काम है। दैट्स व्हाई शी इज सेइंग मैं बहुत ही ज्यादा वेल सेटिस्फाइड हूं अपनी लाइफ से। तो जैसे अगर किसी को लीगल इशू आ रहा है और वो लॉयर ही बन जाए, उसको लीगल इशू नहीं आएगा। अब मैंने कहा मैं तो टीचर बन गया हूं, अब मैं पहले वो करूं, LLM करूं, LLB करूं और फिर लॉयर बनूं। मेरे ऊपर अगर लिटिगेशन है, तब आप क्या रेमेडी दोगे? 12th हाउस, यही आपकी हॉस्पिटल भी है 12th हाउस, यही आपका फाइनली जेल भी है। अब किसी का बन गया योग कि भैया तू जेल में जरूर जाएगा, अब आप क्या करोगे भाई? पुलिस आने के चक्कर लगा। जेल में जाके पानी पियाओ, वहां जाओ, एक गिलास पानी लो, वहां पी के आ जाओ, क्योंकि जेल का खाना पानी तो लिखा है, वहां जाओ खाना खा के आ जाओ। सिमिलरली हॉस्पिटलाइजेशन किसी की है, मैं कभी, मेरी मदर थोड़ी बीमार रहती हैं तो हॉस्पिटल जाना होता है, और मेरे फादर कहते हैं तू क्या आदमी है, तू माँ को छोड़ के नीचे तू है ना कैंटीन में जाके बैठ जाता खाना खाने के लिए। मैं जब भी अपनी मदर के साथ कहीं जाता हूँ तो मम्मी को अपना वो पर्चा पकड़ा के, या आप जी अपना नंबर लगाओ, इतने में आ रहा हूँ। मेरे को भूख हो ना हो, मैं हॉस्पिटल में जाके कैंटीन के अंदर खाना और पानी जरूर खाता हूँ। क्यों? बेनिफिट है। मैं तो बहुतों को एडवाइस करता हूँ, सीधी सी बात। 8th हाउस, 8th हाउस। अब
मैं इट्स लाइक कि ना कुछ कुंडलियां ना भगवान खुद बना के भेजता है, और ये मतलब मैं इसको एक्सप्लेन ज़्यादा उसमें नहीं कर सकता। आपको ये काम करने से सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आप दूसरों की भलाई करोगे, आपको पैसा बहुत आएगा। क्यों? आपकी सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट की राशि 8th हाउस में। 8th हाउस किस चीज की है? एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। अभी किसी व्यक्ति का 8वां घर प्रोमिनेंट हो जैसे इनका है, तो इनको क्या रिकमेंडेशन की जाए कि आप भैया एस्ट्रोलॉजी करो। तो अगर किसी का नहीं है और वो एस्ट्रोलॉजी करने आता है तो नहीं कर पाएगा। सर बहुत नॉइज आ रही है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैम ये आई थिंक रीना मैम आपको अपना माइक ऑफ करना होगा। अभी ठीक है मैम? अभी मेरी पूरी वॉइस आ रही है? जी सर, अब पूरी वॉइस आ रही है आपकी। ठीक है मैम, थैंक यू। सो मैम सोनिया मैम समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से 6, 8, 12? सर समझ में आ रहा है, बट मुझे ना आप एक चीज बताइए। बोलते हैं कि 6th हाउस में अगर राहु होता है तो उसके बहुत बेनिफिट भी होते हैं। वो बहुत ज्यादा जो रोग वाला हिस्सा होता है उसको भी कम करता है, और जो हाँ। दृष्टियां होती हैं। हाँ सर, राहु ऐसी डिसीज दे देगा जिसका आप इलाज नहीं ढूंढ पाओगे। नहीं सर, मैंने मतलब कि पढ़ा भी है और बहुत सारी चीजें देखी भी हैं। वो बोलते हैं कि 6th हाउस का जो राहु होता है वो बहुत सारी चीजें जो नेगेटिव चीजें होती हैं उनको भी कम करता है, डिजीज का भी। मैं तो आपने जो पढ़ा, देखो मैं ना, एक है रूल्स के थ्रू जितना आप पढ़ोगे ना, तो रूल्स तो आपको लॉन्ग टर्म में याद नहीं रहने। सिंपल सी एक बात समझ लो, 6, 8, 12 में अगर कोई गड़बड़ ग्रह बैठे हैं, यानी कि मैलेफिक ग्रह बैठे हैं। मैलेफिक ग्रह होते हैं मैम मार्स, राहु, केतु और सैटर्न। मार्स, राहु, केतु, सैटर्न। आपके अगर मार्स, राहु, केतु, सैटर्न 6, 8, 3, 6, 11 में बैठे हैं और 8वें में बैठे हैं, ठीक है, तो वो आपको बैड रिजल्ट्स कम देते हैं, क्योंकि बैड प्लैनेट्स बैड हाउसेज में ओके है उनके लिए। बैड प्लैनेट्स बैड हाउसेज में ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो ये चीज है। और दूसरी चीज समझना मैम, मैम राहु को ना, मतलब राहु से इस प्रेजेंट डे में डरने की जरूरत नहीं है। आपने जो किताबें पढ़ी है ना, वो किताबें पढ़ी हैं जो लिखी गई हैं बहुत पुराने टाइम में। आप मुझे एक चीज बताओ, आप जब सुबह उठती हो सबसे पहले करती क्या हो? सर मैं सुबह उठते सबसे पहले किचन में जाती हूँ, मुंह हाथ धो। फोन नहीं उठाते सबसे पहले? नहीं सर। अच्छा, रात में सोने से पहले क्या करते हो? किताबें पढ़ के सोती हूँ। चलो फिर आपको राहु से डरने की जरूरत है। क्यों सर? मैं सुबह उठता हूँ, जबकि मुझे पता है फोन इज वेरी इंजीरियस टू योर हेल्थ। सबसे पहला काम क्या होता है मेरा? फोन उठाऊंगा और एक वीडियो कुछ ना कुछ मेरे को एस्ट्रोलॉजी की जरूर देखनी है, वो चला के फिर मैं आधा घंटा जो है एक आधी नींद को एंजॉय करते हुए एस्ट्रोलॉजी ग्रहण करता हूँ सबकॉन्शियस माइंड में। रात को सोने से पहले एक एस्ट्रोलॉजी की वीडियो जरूर देख के सोता हूँ आधी नींद के अंदर, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको भी आप लोगों को बताएंगे कभी डिटेल में। उसके बाद मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ये भी राहु का एट्रीब्यूट है। ऑनलाइन जितना भी चीज़ है, टेक्नोलॉजी, ये टीवी राहु, ये लैपटॉप राहु। तो मतलब ये जो कालकी युग है वो राहु पे ज्यादा हावी वाला है, इस युग में राहु ज्यादा पावरफुल है। आप देखो हर जगह आप टेक्स्ट, इंटरनेट तो हर जगह है ना। इंटरनेट इज व्हाट, आप कह सकते हो कि भाई डिजिटल मीडिया में अगर आप जा रहे हो तो वो राहु है। हम इन्वॉल्व ही राहु में है। अब आपको एक चीज समझा रहा हूं, एक चीज आप एस्ट्रोलॉजी में सीख लो, और ये चीज अगर आपने सीख ली तो 100% आपको जीवन में कभी एस्ट्रोलॉजी गलत होगी ही नहीं। क्या? या तो एक बात बताओ, आपने अपने बच्चे को कोई काम दे दिया, आपने अपने बच्चे को बिजी कर दिया, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। अगर आपने अपने बच्चे को बिजी नहीं किया तो वो क्या करेगा? वो तो धूम मचाएगा, वो तो अपनी मर्जी का काम करेगा, जो उसको अच्छा लगेगा वो करेगा। नहीं तो अदरवाइज जो आपको अच्छा लगता है वो काम उसको दे दो। दो तरीके हैं। सिमिलरली प्लैनेट्स के साथ है।
आप अपने प्लैनेट को काम दे दो, जो भी उसके एट्रीब्यूट है उससे रिलेटेड उसको काम दे दो, ठीक है जी। वो बिजी रहेगा तो वो आपको परेशान नहीं करेगा, और अगर वो बिजी नहीं रहा तो वो आपको क्या करेगा, परेशान करेगा। दिस इज, अगर इस बेसिस पे आपने अपनी एस्ट्रोलॉजी करी, एकदम 100% एक्यूरेट प्रिडिक्शन एंड रेमेडीज दोनों होंगी। बेसिकली हमें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ के उनसे अपनी दोस्ती लाइफ करनी में है। उतारना है, ठीक है जी। अब मैंने मून राहु कॉम्बिनेशन अगर किसी पर्टिकुलर आदमी का है, या राहु का, मैडम का बात चल रहा है कि भाई राहु है, राहु बीमारी नहीं देगा आपको, आप पूरा दिन फोन में लगे रहो आपको बीमारी नहीं देगा, बताओ इतनी बढ़िया रेमेडी है, पूरा दिन फोन में लगे रहो आपको राहु बीमारी नहीं देगा। इनका 6th हाउस में राहु है, रीना मैम का, रीना मैम को कोई बीमारी नहीं होगी अगर ये फोन का इस्तेमाल करते रहते हैं, या फिर ये ऐसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं अपने काम में भी कि जिसमें डिजिटलाइजेशन हो किसी प्रकार से, तो इनको कोई पीड़ा नहीं होगी, नहीं तो टीवी वगैरह देखती रहे। अगर हम इनका करियर का देखें तो इन्होंने अगर ऑनलाइन कुछ काम शुरू कर लिया तो इनको प्रॉब्लम नहीं होगी, इनको सपोर्ट ही मिलेगा। दिस इज व्हाट राहु सेज, अगर आपका राहु प्रोमिनेंट है तो ये सिंपल है। अब बताओ मैम, समझ आई? जिनका मूड स्ट्रांग होता है वो सेंसिटिव भी हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो इमोशनल भी, तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गए। तो वो पॉजिटिव रहेगा इन केस ऑफ अगर वो जैसे काउंसलिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो फिर दूसरों की भी सेंसिटिविटी समझ पाएंगे, इमोशन समझ पाएंगे। तो आप हम फिर ये कॉम्बिनेशन कर सकते हैं कि सेंसिटिव है, राहु स्ट्रांग है, दैट मींस काउंसलिंग ऑनलाइन दे तो बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मून राहु लेकिन ना इनको काम नहीं दे रहा है, इनके 6th हाउस में बैठा है, इनको काम नहीं दे रहा है। काम किससे है? 10th हाउस, वो मंगल है। इन्होंने बोला मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मुझे कोई डाउट ही नहीं है ना, बिल्कुल सही हो आप, 100% आप काम में सेटिस्फाइड क्यों हो गए? 8th राशि, जो 8 लिखा हुआ है, 8th राशि मंगल की है, मंगल अपने ही घर में बैठा है तो पूर्ण शांति आपको देगा ना, और आप उसके एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो। अच्छा, साथ में जो प्लैनेट्स होते हैं जैसे इनका नेपच्यून और एफओ है, ये हम कंसीडर नहीं करते हमारी एस्ट्रोलॉजी में। हम 7 प्लैनेट्स और 2 छाया ग्रह राहु केतु को लेते हैं। 7 में भी वो प्लैनेट्स नहीं है, मून और सन, उसको हम प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। वैसे आपका मरकरी, वीनस, अर्थ को हटा दो, अब जुपिटर, सैटर्न और कौन सा बचा? मार्स। मरकरी, वीनस, मार्स और जुपिटर, सैटर्न 5 ही हो गए। सन और मून हो गया 7, और छाया ग्रह जो सन के सॉरी आपका मून है ना, मून की नॉर्थ पोल और साउथ पोल राहु केतु होते हैं चंद्रमा के। सो अल्टीमेटली अगर हम बात करें, किसी का भी 6, 8, 12 प्रोमिनेंट मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए? उसको क्या एडवाइस करेंगे? भाई तेरा धन या फिर तेरा प्रोफेशन कहाँ से होना चाहिए? मैंने लास्ट 2 क्लासेस में आपको वीनस केतु सैटर्न, सॉरी वीनस और सैटर्न के कॉम्बिनेशंस बताए थे। वो भी क्या बताते हैं? वीनस मींस धन होता है, शुक्र ग्रह धन का प्रतीक है, और सैटर्न आपका वर्क का प्रतीक है, काम का, ठीक है। अब मैं आपको पराशरी ज्योतिष यानी वैदिक ज्योतिष से बता रहा हूं आपका धन कैसे आएगा, आपका काम कैसे होगा। मैंने अब 2 पद्धतियां आपको एक साथ सिखा दी हैं। और काम का, प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन क्या होगा वैसे। हाँ जी एवरीबॉडी, समझ में आ रही है बातें? अब अगली कुंडली खोल देते हैं भूमिका मैम की। भूमिका मैम, किसी आप काम नहीं करते, किसी और की खुलवानी है जो काम करता हो? सर मेरी खोल दीजिए, किसी और की तो मेरे पास है नहीं है। कोई नहीं, आपकी खोल लेते हैं। जेंडर गलत है, भूमिका फीमेल है। हाँ जी हाँ जी, वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेल फीमेल से, वो जल्दी जल्दी मेरे हस्बैंड की खोल दीजिए फिर। बताओ डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस बताओ। बात करूं तो मून में कौन से विष्णु जी के स्वरूप आते हैं? विष्णु जी के कौन से रूप आते हैं ये तो नहीं पता। श्री कृष्ण जी। अच्छा, ये नहीं पता था। अच्छा, राहु कौन है? राहु तो एक राक्षस है ना, जिसका कि सर और धड़ अलग है। सिंपल वे में बताऊं तो राहु को स्नेक बोला गया है। अच्छा, अब आप एक बात समझ लेना, जब भी अगर आपको कभी लाइफ में ऐसा लगे कि हाँ जी मेरे को डिप्रेशन हो सकता है, तो वो सांप जो है ना वो विष घोल रहा है आपके मन में। ओके।
यानी राहु विष घोल रहा है। मून इज मन, राहु इज सांप, सांप विषैला है। अब आप मुझे बताओ, अगर आपने श्री कृष्ण की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी हो या बायोग्राफी पढ़ी हो श्री कृष्ण जी की, तो शेष नाग पे पैर रख के नाचा कौन है? श्री कृष्ण नाचे, कालिया नाथ था वो, शेषनाग में कालिया नाथ था वो। मतलब जो भी हैं, हाँ आप बात समझ गए? मतलब मेरे को एक्चुअली थोड़ा सा वो नहीं है, बट सर्पों के देवता थे, मतलब हेड थे वो, हाँ, उनके हाँ। ऊपर पांव रख के नाचा कौन? श्री कृष्ण। नाचे। अब बताओ हाँ। आपके मून राहु की बेस्ट रेमेडी क्या होगी? या तो हरिद्वार का पानी, हाँ, हरिद्वार का पानी का भी रीजन देता हूं मैं। मून इज वाटर, पानी, राहु इज water, एक्सपेंशन। अब बड़े लेवल पे हाँ। पानी कहाँ बहता है? हर की पौड़ी पे, वहां जाके रह हाँ, लो 1-2 दिन, हाँ। चैंट करेंगे ओम हम्म। भगवते वासुदेवाय तो ब्यूटीफुल काम करेगा। हम्म। आपको एक प्रिडिक्शन ऑफ द रिकॉर्डिंग दूंगा, आपके लिए मंत्र जाप बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है, चैंटिंग देंगे कि बहुत आप बिजी जबरदस्त। शेड्यूल में से कहाँ से दे पाएंगे? दे देंगे पक्का? कॉल करूँ मैं आपको? दूसरी चीज हाँ। मैम, वो मेरे ऑफलाइन वाले के लिए कह रहा था, आपको तो ऑनलाइन बता रहा हूं मैं। दूसरी चीज अच्छा ठीक है। क्या बता रहा था मैं? मून राहु कॉम्बिनेशन के लिए आप मथुरा में जाके 1-2 दिन रहा करो। अच्छा। अभी मैम ने मथुरा बोला ना, तो मेरे दिमाग में एकदम कनेक्ट हुआ। ये मून राहु की रेमेडी लिख लो भाई सब लोग, ये 2 रेमेडी, रीजन भी दे दिए मैंने आपको। आप ये 2 रेमेडी याद रखो, मून राहु कॉम्बिनेशन मिला उसको पकड़ा दो, नहीं तो वो बंदा बड़ा परेशान रहने वाला है। ठीक है? आपके पास आपके पेशेंट्स की अगर कभी कोई डिटेल्स हो ना, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, आप अपने पेशेंट्स के उसमें देखना, मैक्सिमम मून राहु वाले मिलेंगे आपको 100%, या 4th हाउस में राहु होगा, तभी वो इतने परेशान रहे होंगे। 100% होगा। सो अब आते हैं मैडम के, आई थिंक भूमिका मैम के। ये भूमिका मैम आपके नाम से ही सेव कर दिया शायद, ये है किसका? सर हस्बैंड की है। ठीक है, अब आपके हस्बैंड के वो कर लें प्रिडिक्शन, करें, स्टार्ट करें मैम? यस सर। हाँ जी, अब बताओ आपके हस्बैंड क्या करते हैं? सर महादेव की पूजा। नहीं नहीं नहीं, कार्य क्या करते हैं, काम? आरती पूजा, सफाई वगैरह, आरती पूजा मंदिर का काम है। अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो फिर धन के लिए कोई इच्छा वगैरह है कि नहीं है? सर है। तो आपका हस्बैंड का जो धन है वो कहाँ से आएगा? सर राहु से। 10th हाउस में बैठे राहु से। राहु के काम क्या है? सर इंटरनेट हो गया है, मीडिया है, और इस बारे में सोचते भी हैं, कहते हैं, बाहर जाने की भी कहते हैं कि अपना बाहर फैलाओ, ठीक है, अपने स्थान से बाहर। बिल्कुल सोचते अपने तो हैं। स्थान से दूर। राहु इज फॉरेन, राहु इज फॉरेन ऑल्सो। तो कंट्री से ही बाहर या कोई अपने जहाँ पे आपका ना कल्चर ही चेंज हो जाए। अब साउथ में भी आप चले जाओ तो आपका कल्चर चेंज हो जाता है, आप ईस्ट में चले जाओ कल्चर ही चेंज हो जाता है। जहाँ पे आपका खाना पीना एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, वो आपके लिए फॉरेन चीज है। तो ये हो सकता है, अगर इन्हें मान लीजिए कहते हैं नहीं मैं तो भाई जगन्नाथ जी की जो है सेवा पानी करना चाहता हूँ, कि भाई मैं वहीं झाड़ू लगाऊं, वो करूं और अपना जीवन में अरे राम, चरणों में व्यतीत करना चाहता हूँ, तो व्हाट ही शुड डू, इनको साउथ के किसी मंदिर में चले जाना चाहिए। धन अब कहां से आएगा कहां से नहीं आएगा वो भगवान ही जाने, अब वो आएगा जरूर। ठीक है, क्यों? हमने क्या एक्टिवेट किया? राहु, राहु का एलिमेंट ले लिया। मेरे पास एक बंदा आया था, उसका ना 12th हाउस बड़ा एक्टिवेटेड था, बड़ा परेशान है। क्यों? 12th हाउस आपको परेशानी तो देगा ही, मैंने बताया आपको। अब जब तक वो अपना प्लेस ही चेंज नहीं करेगा, उसको क्या कोई हेल्प होगी? नहीं होगी, वो आदमी परेशान रहेगा। और आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जैसे कि इनके 7th हाउस में राहु बैठा होता है। 7th हाउस में, ये 7th हाउस है, ये शादी का घर होता है, इसमें राहु बैठा है किसी के, उस आदमी की शादी सही नहीं चल रही है, वो आपके पास आया जी देखो जी हमारी तो बड़ा वो है, डाइवोर्स हो सकता है, व्हाट यू शुड से?
भाई तुम फॉरेन सेटल हो जाओ दोनों, और वो आपको 1 साल के अंदर ही फ़ोन करेगा, कह रहे जी पता नहीं कैसे आज तो ऐसे लगता है कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता, पहले मैं उसके साथ नहीं जी सकता था। दिस इज व्हाट राहुल सेज। तो दूसरे फॉरेन पार्टनर को भी तो देखना पड़ेगा ना। किसी भी एक का देख लो, काम चलेगा ही चलेगा 100%। किसी का डाइवोर्स होने वाला है, ठीक है, उनसे आप ये कह दो हाँ तुम्हारा डाइवोर्स होने वाला है, एक बार ना तुम थोड़ी प्रैक्टिस कराओ। किसी का डाइवोर्स होने वाला है, आप उनसे कहो थोड़ी प्रैक्टिस तो कर लो। तुम रोज जाओ दोनों मियाँ बीवी, और जाके कोर्ट के अंदर बैठ जाओ, वहां पे चाय पियो। अब एक बात बताओ, मैं 100% रिटर्न में दे सकता हूँ उनका डाइवोर्स नहीं होगा। फिर क्यों नहीं होगा? पहली बात तो जो मैंने आपको अभी लॉजिक दिए वो हो गए। दूसरी बात, बैठेंगे वहां पे चाय पियेंगे, चाय पीते पीते क्या कहेंगे? बात करेंगे भाई तुम्हारी ये गलती, तो तुम भी तो ऐसी हो। फिर बैठेंगे तो ये भी समझेंगे, देखेंगे जब कि ऐसा हमारे जीवन होगा, अब हमारे बाद हमारे बच्चों को क्या होगा, रियलाइजेशन होगी। फिर वो क्या कहेंगे, यार ऐसा भी तो हो सकता है, अगर तुम मानो तो कहेगी चलो इतना नहीं मानूंगी, 50% मानूंगी, 50% तुम मानो, बच्चों के लिए हम ये कार्य छोड़ देते हैं। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। एस्ट्रोलॉजी कोई बियॉन्ड द बाउंड्रीज नहीं है। ऐसे तो जितनी भी एक तरह से नेगेटिव चीजें होती हैं लाइफ में, लाइक पुलिस है, हॉस्पिटल है, डिवोर्स कोर्ट है, या मतलब जो भी है, तो इंसान जाके वहाँ पे पानी खाना सभी लोग कर ले तो फिर ये तो सबके लिए एक ओवरऑल रेमेडी होगी। 100% मैम। कहाँ आपको, आप पुलिस स्टेशन में चले जाओ और वहां पे कभी पिटाई होते देख लो। पुलिस स्टेशन गए, पिटाई होते देख लो, जिंदगी में कभी गलती से मच्छर नहीं मारोगे। ऐसे बुरी तरह पीटते हो तो वो डर आ जाएगा आपके अंदर। अच्छा, मेरे को ना किसी ने मेरी पत्री देखी थी, तो उन्होंने बोला कि आप बहुत बोल्ड हो, आपकी लाइफ में बहुत लड़के आए होंगे और आपने बहुत ड्रग्स वगैरह उसमें पड़े थे। मैंने कहा नहीं। अब आपकी बात से मुझे समझ आ रहा है, बिकॉज मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट थी, तो और मैंने इंटर्नशिप वगैरह काम करना बहुत जल्दी शुरू कर दिया था। तो मैंने रिहैब ड्रग एडिक्ट्स के साथ भी काम किया था, और उनके साथ भी काम किया था, जैसे जो लड़कियां रेप विक्टिम रहेगी या कुछ, तो उनमें कई केसेस ऐसे ही होते थे कि बॉयफ्रेंड बहला के ले गया, तो शायद वो वही ना, वो एक्सपीरियंस कर लिया। अब इनको तो मैं बिल्कुल, उस चीज से दूर रही। अब मैं एक चीज बताऊं, अभी फिर एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट कर दूं इस चीज को। 8th हाउस आपका कनेक्टेड है, ये बात तय हो गई है। आपका 8th हाउस कनेक्टेड है, पीड़ा का घर जो मैं आपको बार बार बता रहा था, वो 8th हाउस आपका कनेक्टेड है आपके धन के भाव से, आपके कर्म के भाव से। आप काम क्या करते हो? मून का, ठीक है। अब 8th हाउस के अंदर उसको डीकोड करना ही मतलब वो है उस दुनिया में चले जाना जो दुनिया कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। डेप्थ, एस्ट्रोलॉजी क्यों दिया गया? इतनी डीप साइंस है कि उसका समुद्र से भी नीचे कुछ है, तो मतलब जिसकी गहराई को आप नाप ही नहीं सकते। एस्ट्रोलॉजी आप जितनी पढ़ लो उसके बाद भी आप कहोगे अधूरा ज्ञान है, मेरे को ज्ञान ही नहीं है। मतलब मैं आपको हर बार ही मिलता हूँ और ये कहता हूँ, मतलब आपको, आप मेरे साथ बैठ गए ना 2 दिन, तो आप ये कहोगे भाई पूरा दिन क्या यही घूमता है क्या तेरे दिमाग में, कि भाई ये फोन पड़ा तो देखो राहु पड़ा। मेरा मरकरी राहु एक्टिवेट हो गया क्योंकि किताब है मरकरी। मैं लोगों को ये प्रिडिक्शन दे देता हूँ कि भाई तुम जो है ना किताब रख के जो है ना छाती पे सो जाते हो, क्यों? मरकरी इन दी अपना 4th हाउस, तो अपनी छाती पे किताब रख के सो जाता होगा, और वो होता है 100% होगा। हर जगह अपने को क्या दिखाई देती है? राहु मरकरी, ये वो। स्टिल मैं ये कहता हूँ कि मेरे को 1% भी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। मेरे को 1% तो बहुत ज्यादा होता है कि मेरे को 0.1% आते तो है, इतनी डेप्थ है। अब वहां पे एक और चीज जो है, 2 चीजें कहें, ड्रगिस्ट जो होते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? वो बेसिकली उनको दिमाग के अंदर इतनी डेप्थ में पहुंच जाते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कि उन्हें बहुत कुछ दिखाई देने लगता है। तभी तो आप देखो कि जो सिंगर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, पहले कोई नशा वशा करेंगे, उसके बाद जो है उनकी धुन निकलती है एक तगड़ी वाली, और वो धुन जो है कामयाब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही अंदर जाके डूब के फिर उनको एक वो आती है। मेरा एक फ्रेंड था आर्किटेक्ट, ही इज आर्किटेक्ट, उसने मुझे कहा यार हमारे कॉलेज में तो हम जब तक फूके ना गांजा वगैरह तो भाई हमको तो आइडिया नहीं आते। मैंने कहा ये कौन सी है भाई? अच्छा हुआ मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ, कि भाई बिल्डिंग बनानी है और बहुत ही यूनिक सी बिल्डिंग बनानी है। तो आप देखोगे आर्टिस्टिक लाइन में जितने भी लोग हैं, दे आर मोर इनटू क्लबिंग, दे आर मोर इनटू गांजा एंड दिस थिंग। क्यों? क्योंकि 8th हाउस उनका प्रोमिनेंट हो जाता है, वहां से डेप्थ दिखाई देती है। अब इनको क्यों बोला गया?
बिकॉज 8th हाउस में इनके कौन सी राशि बैठी थी? कर्क राशि। देखो मून आपका मन होता है, तो चौथी राशि में भी मन का एलिमेंट है, तो आपका जो 8वां घर है उसमें आपका मन है, 8वें राशि में आपका मन है। तो आपको जो भी पंडित जी ने 8वीं राशि के हिसाब से ये बता दिया कि भाई तुम जो है ना इन गलत कार्यों में मन लगा के बैठ जाओगी, ड्रग्स आ गए वहां पे। दूसरी चीज आपने कहा कि उन्होंने ये बोला कि भाई मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स रहे होंगे। 8th हाउस इज ऑफ सेक्सुअल डिजायर्स, और वो भी आप समझ सकते हो बहुत एंडलेस होती है, आप नहीं भर सकते, उस चीज को भर ही नहीं सकते। नाउ दैट्स व्हाई दे हैव सेड कि आपने क्या करा होगा, मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स रखे होंगे। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी वो बताता हूँ, मैंने आपको क्या कहा जो इनका जो 8th हाउस था उसमें तो कोई प्लैनेट था नहीं, कौन देख रहा था? मून। हाँ मून का इन्होंने काम किया। हाँ अब जब मून को इन्होंने खाली नहीं छोड़ा, मैंने क्या बात बताई थी, किसी प्लेनेट को खाली छोड़ दिया, अगर इन्होंने मून के कार्य नहीं करे होते, जो वो उस पंडित ने प्रिडिक्शन दी थी वो 100% सही प्रिडिक्शन दी थी। बात समझ में आ गई? लेकिन इन्होंने क्या करा भाई, मून का ही काम कर लिया, बच गए 100%। देखो मैं को ये नहीं पता था, किसी को नहीं पता था, हम्म, है ना, तो चीजें अपने आप हुई। हाँ जी, तो जिसने बचाना है वो आपको बचा ले। वो भी आपकी कुंडली में लिखा है, क्यों बच रहे हो आप? जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन। आप जब सबसे पहले आए मैंने आपको क्या कहा, आप भगवान के अंश हो भाई। श्री कृष्ण को श्री कृष्ण नहीं तो विष्णु जी तो बचा रहे थे, वो छोटे से थे भाई, कोई भी आता वो अपने आप ही मर जाता। कौन बचा रहा था? भगवान बचा रहा था। तो आप भगवान के ही अंश हो। जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन भगवान का अंश होता है, तो वो आपको तो टेंशन लेनी नहीं थी। 12th हाउस और कहीं हो नो 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 नो, एवरीवेयर जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन इज भगवान का अंश है, बट इन 12th हाउस तो बहुत अच्छा है। दे विल गेट डेफिनेटली मोक्षा, सैल्वेशन पक्की है 100%। अब आप समझ गए कि कभी हम ये कहते नहीं है अरे उस एस्ट्रोलॉजर ने जो जो बातें बताई सब गलत हो गई। अरे गलत कुछ नहीं हुई, उसने सही बताई थी। गलत क्यों हो गई? क्योंकि तुम वो वाले काम उस प्लेनेट की यूटिलाइजेशन कर दी। अब हमको इस चीज से सीख मिल गई, हमारे जीवन में जिस भी प्लेनेट से प्रॉब्लम आ रही है, आप कह रहे हो जी मैं तो बड़ा परेशान चल रहा हूँ, मेरी सैटर्न की दशा चल रही है, सैटर्न का एलिमेंट ले लो। सैटर्न का एलिमेंट क्या है? सेल्फिश बन जाओ, कर्म पे ध्यान दो। उस वक्त अगर आपने ज्यादा लोगों में ज्ञान झाड़ा, आपको 100% प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो जुपिटर का काम है, सैटर्न को पसंद नहीं है। सैटर्न कहता है कर्म पे ध्यान दे, पैसा जहां से आ रहा हो वहां पे काम ध्यान दो, किसी को देने हैं दान में दे दो, फ्री में कुछ मत करो। दिस इज सैटर्न की दशा। तो आपकी सैटर्न की दशा चल रही है, तो कोई भी कार्य करो वो फ्री में मत करना, चाहे आप 21 रुपए लो, पैसे जरूर लेने। ठीक है ना, कि ये भलाई हो जाएगी, कोई बात नहीं, गरीब है ना, रिश्तेदार भी हो भाई, 11 रुपए लेती हूँ, 21 रुपए, वो आप मान सम्मान वाली बात है। बट किसी की सैटर्न की दशा चल रही हो, किसी का भी काम आपने जो है फ्री में नहीं करना, ना उसको लगेगा और आपका और खराब हो जाएगा सैटर्न, वो आपको और दुखी करेगा। दशा दशा यहाँ से देखेंगे, ठीक है, इनकी सैटर्न की चल रही है। सर एक जैसे जुपिटर केतु ये घर है 9th हाउस में, तो इसका क्या है? ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। हाँ, ये लोग गाइडेंस की फील्ड में आ सकते हैं। अच्छा, ये किसकी है? ये मेरी सिस्टर है। इनसे एस्ट्रोलॉजी करने को कहो, बहुत जबरदस्त एस्ट्रोलॉजर बनेंगी ये वास्तु में तो ये मतलब इसको इंटरेस्ट है। करें। ये जैसे 8th हाउस है ना, ये 9th ये 9th हो गया। अब इनके 9th हाउस में क्या है? मून बैठा हुआ है, ठीक है, तो 9th है, लेकिन ये राशि किसकी है? 5th। ये 5th राशि सन की होती है। अभी आप जाओगे, जाने से पहले लिख के दे दूंगा मैं आपको, ठीक है जी। अब इन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड जो है बाहर जाने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उनको धन वहां से प्राप्ति होगी 100%। अब इनके हस्बैंड को एक और चीज कहा जा सकता है कि भाई आपके हस्बैंड भी एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, और बहुत जबरदस्त एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। वाई? 8th हाउस ना डेप्थ का है, मैंने कहा 8th हाउस इज एस्ट्रोलॉजी। प्लैनेट वाइज एस्ट्रोलॉजी को कौन देखता है? केतु। केतु कहाँ बैठा है? 8th हाउस में। 100% है, एस्ट्रोलॉजी का काम करेंगे, बेनिफिट होगा और कर सकते हो, और बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर बनने वाले हैं, और मन लगेगा। क्यों? कौन सी राशि बैठी है? अगेन कैंसर, इनके में भी कैंसर बैठी है।
आपकी भी केतु है, दैट्स वाई मैंने आपको क्या कहा था, आप केतु आप करो ना, आप तो इंट्यूटिव हो, मेरा तो मन लगता है, आप तो इंट्यूटिव हो। समझ रहे हो बात को? देखो मैं अपनी बात करूं तो मैं एस्ट्रो वास्तु करने के लिए बना हूं बेसिकली, मैं एस्ट्रोलॉजी जो एज अ मैं वो कर रहा हूं, मैं गाइडेंस बहुत जबरदस्त दूंगा, नहीं पढ़ाऊंगा। 9th हाउस पढ़ाना भी हो गया तो मैं पढ़ाऊंगा, मैंने पढ़ानी शुरू कर दी। एंड मेरे को एक चीज पता है, मैं भगवान की दया है इस चीज की, मुझे नहीं आता कुछ भी। आप मेरे से कंसल्टेशन लेने आओ, आपको उतना मजा नहीं आएगा, आप लेकिन मेरे से क्लास लेने आओ, आप कहोगे यार ये आदमी पे कितनी नॉलेज है। वो नॉलेज वॉलेज कुछ नहीं है, मैं तो बैठा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ, बक बक किए जा रहा हूँ, वो भगवान दे रहा है अपने आप। आपको लग रहा होगा नॉलेज वॉलेज है, मेरे पे कुछ नहीं है, ना मैंने पढ़ रखा। अब इसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड से अपने आप ही चीजें निकल रही हैं, क्योंकि दिन रात मेरे फोन के अंदर यूट्यूब पे किसी ना किसी की कोई वीडियो चलेगी, या फिर मेरे घर पे आप आ जाओ, मेरे रूम के अंदर, मेरे स्टडी रूम के अंदर किताबें ही किताबें मिलेंगी, और एस्ट्रोलॉजी किताबें जो मैंने 6 पेज पढ़े हैं, आधी किताब पढ़ी अधूरी पढ़ी है, पढ़ता ही रहता हूँ। ऑल टाइम मेरे आसपास एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि मन लगता है। आपका मन लगे ना लगे, आप तो इंट्यूटिव हो। 9th हाउस वाला इंट्यूटिव है केतु, 8th और 9th दोनों बहुत बढ़िया होते हैं। इंट्यूटिव आदमी क्या करेगा, सामने वाला आया उसको नॉलेज कोई नहीं है, और फिर भी वो कहेगा यार मेरे तो सारे के सारे जो है ना सॉल्यूशंस काम कर रहे हैं। ये जो जिस बंदे की आपने मेरे को कुंडली दिखाई है, इस बंदे को गारंटी कह रहा हूँ ये कर ले, जो मैंने अपना कॉम्बिनेशन बताया 5th और 9th वाला, सेम सॉल्यूशन गाइडेंस कुछ दें उसको, काम करेगी। दे आर बोर्न टू बी एन एस्ट्रोलॉजर। आपका जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन, वाई आई सेड कि आपको भाई इंट्यूटिवनेस कैसी है आपकी, जबरदस्त। जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन वाले के लिए लिख लो भाई, ये जहां भी जाएंगे इनके पीछे पीछे काम आ जाएगा। तो आपके आसपास आपने कुंडली देख ली भाई जुपिटर केतु है, और आपके पास काम नहीं आ रहा, तो इनको जरूर बुला लो भाई, आओ हमारे यहाँ आ जाओ, कुछ कर वर लो, या आके बस बैठ जाओ, तो आपके वहां पे काम आना शुरू हो जाएगा, गारंटी है, लिखवा लो कहीं पे भी। पर सर अब जैसे ये है जो जो कुंडली के हिसाब से लोग यूटिलाइजेशन नहीं करते, बिकॉज ये नहीं करती कुछ भी जिस वक्त जुपिटर केतु की दशा आएगी, हाँ इनके फादर साहब के लिए बड़ी हानिकारक होगी, अगर हैं तो। नहीं है तो गुरु के लिए हानिकारक हो जाएगी, या फिर इनको 9th हाउस से रिलेटेड जो डिसीज हो सकती है वो हो सकती है। अच्छा 9th हाउस से रिलेटेड क्या? फॉर एग्जाम्पल इनका जो पैर है, ये थाई वाला रीजन, यहाँ कोई प्रॉब्लम आ सकती है। 9th हाउस ये वाला रीजन होता है। मैंने सिंपल सा एस्ट्रोलॉजी का ना ये लाइन सीखने मेरे को 3 साल लग गए। मैं क्या, या तो प्लेनेट को काम पे लगा दो, नहीं प्लेनेट अपने आप काम करेगा, और उसका पता नहीं वो अच्छा काम करे बुरा करे, वो उसकी मर्जी है। हर प्लैनेट अलग बॉडी पार्ट्स को इम्पैक्ट करता है। प्लैनेट नहीं, हाउसेज भी अलग बॉडी पार्ट्स हैं, प्लैनेट्स में भी बॉडी पार्ट्स आते हैं। जैसे शनि आपका घुटना है, तो किसी का भी आप सब लिखवा दूंगा मैं। अभी क्या है, मैं आपको सच बताऊं, मैं कोई मेरे पास कुछ है तो है नहीं कि मैंने ये कोर्स का कंटेंट बना दिया। मैं आता हूँ, मैं हर रोज, पहले मेरा यही है कि लोगों को ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस चीज के होते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं करियर एंड वेल्थ। मैं करियर वेल्थ पे पहले फोकस करके भाई, उसके बाद लोग रहे, क्योंकि ना लंबे समय तक लोगों को जोड़ के रख पाना वो आसान नहीं है एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी उन लोगों के लिए जिनकी इच्छा है। कई लोग यहाँ पे सिर्फ इसलिए ही हैं क्योंकि उनको अपना करियर, उनको अपना वेल्थ जानना होगा, तो उनके लिए पहले कंटेंट क्रिएट करके उनको दे दें, उसके बाद अब हम डेप्थ में बातें करेंगे, फिर आप जो मर्जी बात करना, वो कोई दिक्कत नहीं है, सब पे बात करेंगे, A to Z एवरीथिंग पे। सो अगला लेते हैं मैम, आपका हो गया, और कोई बचा है यहाँ पे? ऑनलाइन बचा है कोई? फिर मैं नहीं तो ऑफलाइन वाला मैम का खोलता हूँ, प्रिया मैम का। अच्छा, अभी तक एक भी ऐसी कुंडली अपने को मिली है कि जिसके अंदर जो हम कार्य कह रहे हैं वो ना हो रहा हो? 10th हाउस सेटिस्फाइड है, 2nd हाउस सेटिस्फाइड है, और आप सबके सामने लाइव एग्जांपल्स पे सेटिस्फाइड है। ठीक है, बस आपने क्या करना है, अप्लाई करना है। ये प्रिया मैम है। अब प्रिया मैम को आप कौन सी प्रिडिक्शन देनी चाहोगे कि भाई तुम ये काम करो, तुम्हारे को बड़ा बेनिफिट होगा? इन्होंने मुझसे ये पूछ लिया कि भाई कार्तिक, मुझे जो है ना काम क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा 10th हाउस में आपके कोई प्लैनेट बैठा है? आंसर इज अ बिग नो।
लेकिन उसके 7th हाउस से कोई इसको देख रहा है, सन एंड मर्करी। अब एक और चीज है, जैसे आपका जो मार्स होता है ना, इसकी 2 दृष्टि एक्स्ट्रा होती है 7th के अलावा, 4th एंड 8th। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां तो नहीं पड़ रही। सर प्लीज रिपीट करो। मार्स की 2 दृष्टि, हाँ जी बताइए मैम। सर मैंने आपको एक कुंडली भेज रही हूँ, आपने मुझे ना उसमें क्या है, उनको ना बेबी नहीं हो रहा पिछले 10 साल से। मैंने आपसे बीच में भी बात की थी उस टॉपिक को लेके। कोई बात नहीं मैम। मैम सर आज उनकी कुंडली खोले एक बार। मैम उनकी कुंडली को ना इस वाली क्लास में नहीं लेंगे, नेक्स्ट या उसके अगली पे ले लेंगे। अभी सिर्फ वेल्थ डिकोडिंग कर रहा हूँ मैं, वेल्थ और कर्मा, ओके सर। ठीक है। हाँ, और सर एक और कुंडली है मेरी बेटी की, बस मुझे ये पूछना है कि ना आप, मैं भेज दूँ, आप एक बार देखिए उसको। मेरे को ना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस दे दो मैम, यहाँ पे ना अपने इस पे खोल देंगे ताकि सबको मिल जाए ना वो। 4 हाँ नवंबर। अभी मैं पहले ये वाली डिकोड कर दूं प्रिया मैम की, इसके बाद आपसे ले लेता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है सर। जी मैम। नाउ मार्स की 2 दृष्टि और होती हैं, एक 4th और एक 8th। 7th तो सबकी है, मार्स की 2 और होती हैं, 4th और 8th। 4th कैसे काउंट करोगे, मार्स कहाँ बैठा है, यहाँ पे 2nd हाउस में, तो इसको पहले 1 गिनो, 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4th। ओके, मैं ये जिसकी भी कुंडली है मैं उसको, अच्छा आपकी है सॉरी, जिसकी भी कुंडली है 4th राशि का मतलब हो गया प्रोटेक्टिव, मतलब 4th दृष्टि मतलब प्रोटेक्शन। आप अपने बच्चों को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो। अगर आपके बच्चों को कोई कुछ कह दे तो ये गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, ऐसा है। दिस इज 4th दृष्टि। 4th हाउस माँ का होता है, सबसे ज्यादा माँ क्या करती है, प्रोटेक्शन, समझ गए। तो ये 4th दृष्टि ऑफ मंगल क्या दिखाएगी, प्रोटेक्शन। 4th दृष्टि ऑफ मंगल प्रोटेक्शन दिखाती है वैसे, ठीक है। फिर 5th 6th 7th और 8th, 8वीं दृष्टि ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है। अब मैं आपको एक प्रिडिक्शन दे दूं यहां से, नहीं आप से पॉइंट बोलो। 1 2 लिखने का काम यूट्यूब से कर लिया करो, जब रिकॉर्डिंग डालूंगा अभी सीखते जाओ। 1 2 3 4, चौथी दृष्टि एजुकेशन, चौथी दृष्टि एजुकेशन में कोई ब्रेक आया था आपके, ठीक है, क्योंकि मार्स इज ब्रेक, मार्स ब्रेक भी दिलाता है आपको, कोई ना कोई चीज खराब कर देता है, ठीक है। लेकिन आप अपने बच्चों को लेके ओवर प्रोटेक्टिव हो गए, भाई मेरे बच्चों को कोई परेशानी नहीं आनी, और गलती से मान लीजिए आपको इनको गुस्सा दिलाना है, मेरे को हर किसी को, कोई आदमी मेरे पास मैम भी ये कह देना मेरे को कि मेरे को गुस्सा ही नहीं आता, आप दिला के दिखा दो, मैं यहाँ बैठे बैठे 3 मिनट के अंदर गुस्सा दिला दूंगा। कैसे, मार्स जिसकी चौथी दृष्टि जहाँ पे पड़ती है उस घर से रिलेटेड चीजों में वो आदमी ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है, देन उसको गुस्सा दिलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप उस चीज के बारे में बोलना शुरू कर दो उसके कि मैम आपके बच्चे ये वो, आप गुस्सा आ जाएगा मिनटों में, समझ गए। अब इसके बाद 5th 6th 7th और 8th दृष्टि जब मार्स की पड़ती है जहां पे, वहां से उस बंदे का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्लैरिटी भाई, ऑनलाइन वालों को भी ये बात समझ में आ गई, 8वीं दृष्टि से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है आपका। आप जब 9वें घर के कार्य करोगे, अब मैं आपको बता रहा हूं, आज से पहले आप एक डिफरेंट प्रिया बाम्बी थे, आप मेरे पास आए, मेरे पास क्या है, भगवान की दया से आप एक संस्थान में आए जहाँ पे आप एक हायर एजुकेशन की तरफ चल पड़े हो। ये हायर एजुकेशन 9th हाउस दिखाती है, PhD वगैरह, आपकी हायर एजुकेशन आपको ट्रांसफॉर्म कर देगी। नाउ यू विल बी अ डिफरेंट प्रिया बाम्बी, आप चेक कर लेना। आप जैसे जैसे एजुकेशन पूरी करते जाओगे आपके अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन होती जाएगी, आप बिल्कुल चेंज्ड हो जाओगे। ये दुनिया कह देगी यार तू तो बदल गई है, 100% ये बात होगी। क्लियर है बात, ठीक है। अब ऐसे ही सिमिलरली जुपिटर की 5th और 9th दृष्टि भी होती है, जुपिटर की 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है। अब जुपिटर से 5वीं और 9वीं गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। 6th 7th 8th और 9th। अब 9वीं दृष्टि कहां पड़ रही है, 10th में पड़ रही है, सॉरी 11th में पड़ रही है, दिस इज 11 10th ही है, तो यानी 10th पे तो जुपिटर की भी दृष्टि नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, जुपिटर हो गया, इसके बाद एक बचा हमारा सैटर्न। सैटर्न की होती है 3री और 10वीं, 3rd और 10th।
1 2 और 3। अब आपके 9th हाउस पे सैटर्न की तीसरी दृष्टि का मतलब समझ रहे हो? आपसे इतना एफर्ट कराएगा, इतना एफर्ट कराएगा 9th हाउस में। थर्ड देखो ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा जो घर होता है ना हमारा थर्ड हाउस, 1 2 3 थर्ड हाउस, वो एफर्ट का घर होता है। थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स बताते हैं आप किस चीज में सबसे ज्यादा एफर्ट लगाओगे। क्या आप तैयार होने में बहुत है, मतलब ब्यूटिफिकेशन में काफी मतलब इंटरेस्ट था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा उल्टा है। आदमी, अब जुपिटर वीनस है, या तो एजुकेशन में बहुत एफर्ट आप लगाते थे, ठीक है, या तैयार होने में। तो जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन मोर लाइकली टू बी, क्योंकि वीनस भी गुरु है राक्षसों के और जुपिटर भी गुरु है देवों के, तो मोर इनटू एजुकेशन। और अट्रैक्टिव बनने में आपका इंटरेस्ट रहा होगा, ये हो ही नहीं सकता कि आपने अट्रैक्टिव बने रहने में एफर्ट नहीं लगाए। कपड़े बाकी तो कुछ नहीं ऐसे, मतलब कपड़े और अच्छे अट्रैक्टिव हैं, बनने में क्या होता है, एक एफर्ट आदमी लगाता है। ये आपकी स्किल्स को भी दिखाता है, पर स्किल्स ना आसानी से नहीं आती है, एफर्ट करने से आती है, बहुत मेहनत करने से आती है। सैटर्न की तीसरी दृष्टि दिखाती है कि आप कहां पे अगर आपने एफर्ट लगा दिए, स्किल्स बना दी, वो आपकी जिंदगी में आपके जैसा कोई और होगा नहीं। दिस इज सैटर्न की तीसरी दृष्टि। हाँ जी, आप सबको पता था ये तीसरी दृष्टि का सिग्निफिकेंस? और ये सिर्फ सैटर्न की होती है, सैटर्न की तीसरी होती है। हाँ जी गाइस, ऑनलाइन वाले गाइस, हाँ जी सर। सैटर्न की तीसरी दृष्टि, मंगल की चौथी और 8वीं दृष्टि समझ में आ रही है क्या है? जी बिल्कुल। आप इससे जो प्रिडिक्शन करोगे ना, वो नेक्स्ट लेवल प्रिडिक्शन होगी, और इसकी यूटिलाइजेशन नेक्स्ट लेवल यूटिलाइजेशन है। अब मैं आपसे क्या कहूंगा, आपको एस्ट्रोलॉजी का साथ छोड़ना ही नहीं है। बहुत चाहे समय लग जाए, चाहे एफर्ट लग जाए, लेकिन आपके जैसा फिर एस्ट्रोलॉजर फिर पूरे फरीदाबाद के अंदर होगा भी नहीं, क्या दिल्ली एनसीआर में नहीं होगा। क्यों? आपने अपने स्किल पे काम किया और उससे अपना भाग्योदय किया। 9th हाउस भाग्योदय, क्योंकि सैटर्न की भी दृष्टि है, ट्रांसफॉर्मेशन की भी दृष्टि है। सिंपल। अब आप समझ रहे हो आप क्यों? क्योंकि उसमें भी इन्होंने बहुत एफर्ट डाला था और क्लास था, मतलब उन्होंने काम शुरू किया था कि एक एप्लीकेशन या तरीका मिल्क है। पे हाँ, किस नाम से? उसका मैजिक देवी के नाम से किया। अच्छा, और एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी थे, मतलब एक्सीलेंट काम। तो एफर्ट तो ये बहुत डालती हैं। इसको भी याद रखना, वी विल डिस्कस काम क्यों नहीं चला, काम करने वो भी डिस्कस करेंगे अब। अब उस फरीदाबाद में वैसा किसी ने नहीं किया था, शायद दे वर द फर्स्ट वन। सही है, ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई आपको। लेकिन 10th उसमें, अच्छा 10वीं दृष्टि होती है, तो 10वीं दृष्टि भी नहीं पड़ रही 10th हाउस पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो यहाँ तो नहीं पड़ रही। यहाँ पे यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सन और मरकरी की दृष्टि पड़ रही है। तो आपका कर्म कैसा होना चाहिए? आपका कर्म होना चाहिए सन से रिलेटेड या मरकरी से रिलेटेड। अब मरकरी क्या है? मरकरी इज बुक्स, मरकरी इज एजुकेशन। आपने अगर एजुकेशन का काम किया होता, या आपने सरकारी, सन इज सरकारी, सन इज फादर, सन इज गुरु, यानी आपके गुरु की छाया में आपने कार्य किया होता, या सन आपने गवर्नमेंट का कुछ काम किया होता। सन आपने कहीं बेटा भी बताया था, सन बेटा भी होता है। सन बड़ा बेटा भी होता है, सन बड़ा बेटा भी होता है। तो आपने अगर अपने फादर के साथ, फादर भी होता है। मरकरी आपकी सिस्टर होती है, ठीक है, तो यानी उसमें अभी हम नहीं जाते। अब सिस्टर का बिजनेस तो नहीं हो सकता ना, बिजनेस किसका होगा? एजुकेशन का। मरकरी में अगर हम बात करें, जो है आपका किताबें हो गई, एजुकेशन हो गई मरकरी में। मरकरी में आपकी डॉक्यूमेंटेशन आती है, यानी आपने डॉक्यूमेंटेशन का कोई कार्य किया होता, ये चीज है, मैं बहुत अच्छी हूँ documentation में। वो अच्छे हो गए आप। 4th हाउस में घर में डॉक्यूमेंटेशन है, तो मन, चौथा घर मन का है ना, तो मन लगता है डॉक्यूमेंटेशन करने में। तो आपका जो है, आपने अगर मरकरी से रिलेटेड वर्क किया होता तो 100% सक्सेसफुल आपका होता, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। दूसरी चीज, दूसरा घर किसका होता है? धन का। धन में कौन बैठा है? मंगल राहु, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, दूध कहाँ पे हम देखें कि ये दूध है? किस चीज से देखें दूध है?
मून से देख ले, दूध है। हाँ जी। दही हो गया शुक्र से, वीनस। कहीं आ रहा है इसमें, दूसरे घर में आ रहा है कहीं, नहीं आ रहा, तो कहाँ से पैसा आ जाएगा? सिंपल, क्लियर है बात। अब मुझे एक चीज बताओ मून की मैंने कहा आपका दूध दही का बिजनेस, और आपने कहा ये चला ही नहीं मेरा दूध का बिजनेस। एक रूल है, गोल्डन लाइन है, लिख लो इसको, चाहे क्या 10 कोई भी हाउस है उसके पीछे वाले हाउस के काम करने पे या उससे पीछे वाले हाउस को एक्टिवेट करने पे अगले वाले हाउस का काम खराब हो जाता है। अब इनका वर्किंग का हाउस क्या है, ये वर्किंग का हाउस क्या है ये, और ये वाला हाउस क्या है, मून बैठा था, काम किसका क्या, मून का, तो काम आएगा, आपके पास काम ही नहीं आया होगा, लोगों ने दूध खरीदा ही नहीं होगा ज्यादा। बात समझ में आई? अगर बिका भी है ना थोड़ा बहुत, तो पता है क्यों बिका है? क्योंकि आपने ना सेकंड हाउस में बैठे राहु का एलिमेंट यूज कर लिया था, ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो बिक गया, नहीं वो भी ना बिकता। अभी अंडरस्टैंडिंग पूरी क्लैरिटी हुई क्यों नहीं चला, एवरीथिंग का रीजन है यहाँ पे। अब दूसरी चीज, अब क्या करना चाहिए, चलो जो चला गया वो चला गया। सेकंड हाउस में बैठा मंगल और राहु क्या दिखाता है आपको, क्या कर लेना चाहिए? मंगल मीन्स भूमि, मंगल मीन्स भूमि, पैसा किससे आएगा आपको? मंगल मीन्स वास्तु। अब मेरा मंगल केतु का है, मेरा मंगल केतु कॉम्बिनेशन है। केतु मीन्स क्या होता है? नेचुरल, कोई आडंबर नहीं है। मैं बिना आडंबर के अगर मैं एस्ट्रोलॉजी को साथ में लेके बढ़िया तरीके से वास्तु करता हूँ, मेरे को बहुत पैसा आएगा, क्योंकि मेरे सेकंड हाउस में मंगल केतु है। तो मैंने अपना प्रोफेशन क्या चुन लिया भाई? एस्ट्रो वास्तु, भैया वही करेंगे, उससे ही पैसा आएगा। आपको कैसे पैसा आएगा? राहु ना शो ऑफ है, राहु आडंबर है। मैं तो अगर जाऊंगा तो मेरे को तो कागज दो, पेन दो, मैं तो उससे लिख के बताऊंगा कि हाँ जी ये एंगल पे ये बन रहा है, इस पे ये रखो, इस पे ये रखो। आप क्या करोगे? अपने साथ 4 मशीनें लेके जाओगे, ऑरा स्कैनर आते हैं ना, और दुनिया प्रकार का, फिर ऐसा बनाएंगे, ऐसा करेंगे, भव्य करेंगे, ये करेंगे, तो काम, तो ही आपका काम चलेगा। जब तक आप कुछ सुपरफिशियल नहीं करोगे ना, तब तक काम नहीं चलेगा। दिस इज मंगल राहु कॉम्बिनेशन। पर वो मतलब दैट इज नॉट इन माय नेचर, वो जो है ना ऐसे धन तभी तब तो धन नहीं आएगा, फिर धन तभी आएगा, धन तभी आएगा। धन चाहिए तो मंगल राहु को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और आप अपने आप ही समझोगे ना यार, मेरे को जब मैं ये चीजें करती हूँ तो मेरे को ज्यादा बेनिफिट होता है। अच्छा, या फिर उसको ऑनलाइन प्रमोट करो। अच्छा, मरकरी इज योर एजुकेशन, 10th हाउस में मरकरी का बड़ा ध्यान है। सन इज योर स्टेटस, हाई लेवल पे अगर आप या सरकारी कोई चीज इन्वॉल्व करके, वो हो नहीं पाएगी, तो हाई लेवल पे अगर हम बात करें, रिस्पेक्टफुल एक पोजीशन पे आके अगर आपने वास्तु को पढ़ाना शुरू कर दिया ऑनलाइन, कैसा चलेगा आपका? राहु इज ऑनलाइन, मंगल इज वास्तु, कह सकते हैं मरकरी इज एजुकेशन। पढ़ाने का काम 9th हाउस में, 9th हाउस में कौन बैठा? मून, मन भी लगेगा। सिंपल है, डी कोड होगी पूरी कुंडली आपकी, आपका प्रोफेशन बन गया। 100% काम करेगी ये चीज, या आप लोगों को इतनी देर में समझ में आ गई, क्योंकि देखो मैंने इसलिए पहले क्या लिए, एग्जाम्पल्स लिए, एंड लाइव एग्जाम्पल, आप मेरे सामने बैठे हो, आपको मैंने प्रूव कर दिया। अब मैंने आप कोई काम नहीं करते, इसलिए सबसे आखिर में आपकी कुंडली रखी, कि आपको अगर अब मैंने काम बताना है तो मैंने कुछ अलग बताया, जितना मैंने पहले बताया वही है। आप 100% इस चीज पे रिलाई करो, इस पे काम करो, आपका 100% काम चलेगा। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप लोग अभी ये मत सोचो, मतलब कुछ अगर प्रोफेशनली काम कर रहे हो कि पैसा कमाना है, कुछ है, आप लोगों की कुंडली लो और उनको करियर और वेल्थ के ऊपर बता दो चीजें। सबसे पहले तो आपका खुद का ज्ञान बढ़ जाएगा, दूसरी बात केतु थिंग हो जाएगी, नेचर आपको हेल्प करेगा, और अच्छे पुण्य कर्म इकट्ठे हो जाएंगे थोड़े बहुत, तो 100% लोगों की बेनिफिट हो गई होगा। और बहुत ही सिंपल वे में, कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं बता दी आज मैंने आपको, अगर पहली क्लास में समझ में आ रही तो सिंपल है, तो सबको समझ में आ गई, सिंपल है। मुझे अभी हाउस और वो नहीं वो थोड़ा सा आपका क्लैरिटी है, कंफ्यूज, वो धीरे धीरे जब आप लगाते हो ना। सर एक चीज है, अब जैसे अब आपने बोला कि अगर मैं ठीक है वास्तु का ये करूँ, ठीक है, अब जैसे अब मैंने आपको बताया था कि नोबेल दूसरा वाला बिजनेस है, वहाँ पे
नहीं लगता होगा, है ना? तो वहां पे जाके छोड़ के मैं ये वाली फिर लाइन पकड़ लूँ, विल दैट बी बेनिफिशियल फॉर मी? मैं एक बात बताऊँ, मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने कहा मैंने इतनी कुंडलियाँ पढ़ी, सबसे पहले उन लोगों की पढ़ी जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं, क्या 100% जो हम कनेक्शन देते हैं उन लोगों ने उसी हिसाब से अपना डिस्क्रिप्शन दिया कि नहीं दिया, चाहे मैम हो चाहे रीना मैम हो, सबने वही दिया। मैंने उसी के बेसिस पे, उसी थ्योरी के बेसिस पे आपको आपका बिजनेस बताया। आंख बंद करो, बिलीव करो। एक और ना, इसी चीज से याद आ गया मुझे, जैसे आपने बोला कि मंगल अर्थ रिलेटेड है, तो वो रियल एस्टेट का भी रिलेशन हो सकता है। और आपने बताया था आपने। प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ, ऑनलाइन करो, होगा। कंसल्टेशन करो प्रॉपर्टी की, डीलर नहीं बनना, कंसल्टेशन। लोगों को बताओ ऐसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, फिर ये करो, पूरी नॉलेज नहीं है सर, तो फिर मत करो ना। एस्ट्रो वास्तु अपना बढ़िया। एक चीज और बताऊं, ये अब एक्स्ट्रा हो गई। 9th हाउस में ना कोई भी चीज आप करने जा रहे हो और 9th हाउस में आपका मून है, तो आपने अगर कोई बिलीफ बना लिया तो उसको 100% फॉलो करना है। अगर आपका कहीं पे भी 9th हाउस आए, और इसको गोल्डन लाइंस में लिख लेना, बता रहा हूँ कि आपने अगर कोई बिलीफ बना लिया तो उस बिलीफ को फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा जी हम तो गुरुजी के मंदिर जाते हैं, कुछ मत सोचो, काम गुरुजी करवाएंगे आपके। फिर अगर 9th हाउस इंडिकेट हो जाए तो काम आपके गुरुजी कराएंगे। अब आपको इधर उधर इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं आज मैंने कोई रेमेडी बता दी आप वो करने लग गए, कल को किसी और ने रेमेडी बता दी आप वो करने लग गए। नहीं, मतलब जो 9th हाउस में जो प्लैनेट है उसका कह रहे हो ना? 9th हाउस आपके कर्म में इंडिकेट हो जाता है। हाँ। मैं आगे आपको जब केपी एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा तो वहां पे एक चीज समझोगे, क्योंकि कई बारी चीजें क्या होते हैं, मैं कुछ लिखित में तो पढ़ाता नहीं हूँ, मेरे दिमाग से निकल जाते हैं, जब जो आता है मैं लिखवा देता हूँ गोल्डन करवा के। क्या है, 9th हाउस कभी भी इंडिकेट होगा, आपका इंडिकेटेड है। ठीक है जी। तो ये पर समझ नहीं आया कैसे, मैं सिर्फ आपकी बात मान लूं कि इंडिकेटेड है, कैसे इंडिकेटेड हो सकता है? आप बताओ। 9th हाउस में मून है मेरे। पैसा किस लिए कमाना है? पहली बात, गुजर बसर के लिए हमने पैसे का काम कर लिया। हाँ जी। काम क्यों करना है? गुजर बसर करनी है जी, इसलिए कर लिया, बस इसलिए काम करते हो। दूसरी चीज क्या होती है जीवन में? सेटिस्फेक्शन कहाँ होती है? मन में। तो भाई उसका भी तो देखोगे ना आप थोड़ा बहुत, कि भाई मेरा मन कहाँ लगेगा। मैं एक सिंपल सी वो लेता हूँ, मेरे को नहीं पता ये ठीक होती है कि नहीं होती, बट 100% मेरे को इसके रिजल्ट्स मिले अपनी कुंडली में भी, और जितने मैंने आसपास की कुंडली एनालाइज करी है उसमें भी। किसी भी इंसान का कर्म और उसका मन का अगर आप जोड़ सको, उससे बढ़िया कुछ नहीं होता, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। अब एक चीज और आपको प्रिडिक्शन दे दूं, तीसरी चीज होती है आत्मा। क्या करने इस दुनिया में आए हो आप, वो सन बताता है। इन तीनों को जोड़ दो आप। सूर्य कुंडली से आप अपना प्रोफेशन निकाल लो, इससे अपना प्रोफेशन निकाल लो, मून की कुंडली से चंद्र कुंडली बनती है ना, और तीसरी ये, आपका 100% ऐसा प्रोफेशन आएगा जिसके अंदर आप राइज तो करोगे करोगे, दूसरी चीज आपका मन लगेगा, तीसरी चीज तृप्त रहोगे जीवन में, यार फुल सेटिस्फेक्शन 100%। अब मैं आपको क्या, प्रोसेस से हम बच्चों को काफी हेल्प हो सकता है। 100% में 100%। आप बताओ, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट नाम की चीज होती है, वो मैं गारंटी से कह रहा हूँ, दे आर जस्ट कुछ कोडिंग उन्होंने कर दी किसी बेसिस पे, वो मान रहे हैं वो यूजलेस है। और मैं नहीं हूँ, और ना मेरे को पता है, ना मैंने तो बच्चों को देखा, वो बच्चे का आ रहा है क्या, मैंने कहा भाई मुझे पता है तू ये कार्य नहीं कर सकता, और लिटरल सेंस में। वो एप्टीट्यूड इंटरेस्ट वाला होता है। आप एप्टीट्यूड इंटरेस्ट और कि अलग अलग डायमेंशन में कि मैथमेटिक्स का क्या स्केल है उस बेसिस पे करते हैं। और बिल्कुल, वो एक टेस्ट ऐसा है, मन तो समझ ही नहीं सकते ना वो। और उसके 2500 चार्ज है, लेकिन आप कैसे समझ सकते हो? अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या होती है? पैशन। हर कोई, अरे सर मैं अपने पैशन का, पैशन भी ना 32-33 साल की उम्र के बाद जाके पता लगता है आपको। पर यहाँ हम बता सकते हैं आपका पैशन किस चीज में। आपका पैशन लोगों को गाइडेंस देने में होगा। क्यों? मून कहाँ बैठा है? मून जहाँ बैठा है वहीं पे आपका पैशन है भाई, मन तो वहीं लगेगा ना। अब आप समझ गए इस चीज को। अब एक और चीज बताऊं, मैंने आपको वास्तु की बात को और वो क्यों गया, सन आत्मा, आत्मा का कारक कहाँ बैठा हुआ है? 4th हाउस में। 4th हाउस इज ऑफ योर होम, घर। क्लियर है बात? वास्तु घर आ गया। अभी समझ गए?
100% पूरा ट्रायंगल आपका सेट हो गया ना। अब आपको क्या लगता है ये कैसा बिजनेस है? मैम देखो, मैं ना एजुकेशनिस्ट हूँ वैसे तो, अकाउंट्री को बिजनेस ये काम 11th-12th का पढ़ाता हूँ, मेरा घर इसी से ही चलता है। जब मैं ये सोच सकता हूँ कि भाई इसको बिजनेस को लिमिटेड करके, सिर्फ अभी मैं अकाउंट्स अगले साल शुरू कर रहा हूँ, सिर्फ अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, तो मैं इसको करके और अपना प्रोफेशनल जो है, मैं एस्ट्रो वास्तु में जाना चाह रहा हूँ, तो किसी बेसिस पे जाऊंगा, वही एजुकेशन आपके साथ शेयर करिए। जब मुझे अपनी बात पे इतना ट्रस्ट है कि मैं अपना जमाया बिजनेस को हाफ वे छोड़ के मैं जा रहा हूँ दूसरे बिजनेस के अंदर, तो 100% काम कर रही होगी, वो करेगी। आपने अपना जो बिजनेस किया या जो भी वो काम किया 100% आपके लिए काम किया। वो किस थ्योरी पे बेस्ड था? हमारी इसी थ्योरी पे बेस्ड था। सेकंड हाउस में कौन बैठा हुआ है, उसका काम कर लो, पैसा आएगा ही आएगा। उसी के हाथ में है ना, प्लेनेट के हाथ में पैसा देना, वो देगा ही देगा आपको। अब हमने उसको आपके मून से भी कनेक्ट कर दिया, सन से भी कनेक्ट कर दिया और आपके कर्म से भी कनेक्ट कर दिया। 100% पैसा है। ठीक है, उसके बाद भी अगर छोटी मोटी ब्लॉकेजेस आती हैं तो वो जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना सैटर्न वीनस के कॉम्बिनेशंस के साथ, वो वहां पे पता चल जाते हैं, और एल्स वैसे आती नहीं है। भगवान का नाम लो, हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, बिकॉज दशा जब तक नहीं आएगी तब तक वो चीज ट्रिगर नहीं होगी, तो वो हो सकता है। ठीक है, हाँ जी। ऑनलाइन किसी को कोई डाउट है? ऑनलाइन किसी को कोई डाउट? हेलो, हाँ जी, अब बताओ आप। सब कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए, सारी केस स्टडी हो जाएंगी इकट्ठी। हाँ जी, आपके बच्चे का नाम मैंने सेव कर रखा था, रणवीर था ना ये। हाँ जी बताओ। अब जैसे इनके 10th हाउस में है सैटर्न और सेकंड हाउस 10th में नहीं है इनके, 11th में सैटर्न है। सॉरी 11th में, हाँ सैटर्न तो 10th में कुछ नहीं है। 10th में कुछ नहीं है, तो अब इसमें दृष्टियां देखते हैं किसकी पड़ती है। हाँ। तो जुपिटर की नहीं पड़ेगी, मतलब मार्स की इसमें पड़ती है। इसमें हम वही कौन सी किस, वाली अब देखेंगे? देखो एक और चीज, यहाँ पे आप काउंट तो जब करोगे जो करोगे वो कर लेना। यहाँ पे ना किसी की दृष्टि नहीं पड़ती, ठीक है ना। जुपिटर की 5-9 पड़ेगी क्योंकि जुपिटर से 10th घर है, ना ही मार्स की चौथी दृष्टि पड़ती है, 8 तो पड़ेगी ही नहीं। सैटर्न की तीसरी भी नहीं पड़ती, तो 10वीं भी नहीं पड़ेगी क्योंकि सैटर्न से 12वां घर है। तो यहाँ तो कोई दृष्टि नहीं, कोई प्लैनेट नहीं। अब क्या करें? तो जो इसका राशि का लॉर्ड होता है ना, उसको देखना है। अब राशि का लॉर्ड कौन है? 3 नंबर राशि और 6 नंबर राशि किसकी है? मरकरी की। 3 नंबर राशि और 6 नंबर राशि मरकरी की होती है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, मरकरी को ले लेना है। अब आपकी मरकरी कहाँ बैठी है? 12वें घर का जो मरकरी है ना, व्हाट इट सेज। एक तो पहली बात, ये एजुकेशन मरकरी के वो ले लो आप, ये बिजनेस भी कर सकते हैं, एजुकेशन का काम भी कर सकते हैं। बिजनेस ये कोई भी करे, इनको ओके रहेगा। मरकरी का काम है बिजनेस, मरकरी इज बिजनेस। कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं। अब मरकरी बैठा कहाँ है? खुद 12th हाउस में जाके, तो 12th हाउस रिलेटेड एक्टिविटीज भी कर सकते हैं ये, इनको काफी बेनिफिट होगा। ठीक है, वो कौन से हुए? किसमें? 12th हाउस related, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का काम कर सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं अपना सेकंड उसमें, मरकरी की दूसरी राशि कहाँ है? पहले घर में, यानी खुद से रिलेटेड काम करेंगे। मरकरी की दूसरी राशि कहाँ है भाई? छठी राशि भी तो मरकरी की है। देखो, 3rd राशि मरकरी की, 6th राशि भी मरकरी की। आप मरकरी को ले रहे हो, मरकरी की दूसरी राशि कहाँ है? 6th में। 6th राशि किसकी है? मरकरी की। मरकरी पहले राशि, पहले घर को डिनोट कर रहा है, तो पहला घर आपका खुद का होता है, यानी खुद से काम करेंगे। खुद को अगर डेवलप करते रहेंगे, इनका बिजनेस अच्छा रहेगा, कर्म अच्छा रहेगा। और जैसे उस हाउस में जुपिटर और वो भी है, जुपिटर के, तो उससे अभी हमें सिग्निफिकेंस नहीं लेना। अभी आप पहले ये देखो कि हमें क्या करना है, खुद से कार्य लेना है। मरकरी से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, यानी आप कम्युनिकेशन के अंदर जा सकते हो, या फिर आप इन्वेस्ट जिस घर में बैठा उसके कार्य हम ले सकते हैं।
साथ में ये है कि पिता का बिजनेस संभाल सकते हैं बिकॉज सन इज विद मरकरी ना, ये आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है। जो मरकरी के साथ बैठा उस प्लैनेट को तो ले लो, लेकिन इनको नहीं लोगे आप। आज जुपिटर केतु कितने इकट्ठे हो गए हैं, अब आपके बच्चे भी जहां जाते होंगे, ठीक है जी, वहां कस्टमर आने लग जाते होंगे, ठीक है जी। इसके बाद मून, अच्छा सेकंड हाउस में कौन बैठा है, मून वीनस। इनको मून और वीनस के काम करने से धन की प्राप्ति होगी। परफ्यूम का काम बेस्ट हो गया ना, वीनस इज अट्रैक्टिव चीजें, लग्जरी हो गई, तो परफ्यूम्स का काम अगर करेंगे बहुत ही बेहतर रहेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, अनस्टेबल से अनस्टेबल बिजनेस है ये, इसी बिजनेस से पैसा कमा लेंगे, यही तो ब्यूटीफुल चीज है। क्या कोई परफ्यूम बेच कर पैसे नहीं कमा रहा, और ये अनस्टेबल बिजनेस लगता है आपको? मैं महीने की एक परफ्यूम खरीदता ही खरीदता हूँ। क्यों नहीं पहुंच सकते, इंडिया में तो हर स्लैब में इतने करोड़ों लोग हैं और हर स्लैब की परफ्यूम्स हैं, 100 रुपए की बिक रही है और 1 लाख की भी बिक रही है। बिल्कुल। अच्छा, और क्या हो सकता है? मून वीनस में और बता देते हैं, मून वीनस के अंदर खाने का काम कर सकते हैं, खाने का काम कर सकते हैं। आपका जो बेटा है ना, अच्छा नहीं तो बता चुका हूं मैं आपको, आपके बेटे का भाग्य उदय यानी उसका जो धन है वो आपसे तो आएगा ही आएगा, आप माँ हो, उसकी वाइफ से भी आएगा, यानी शादी के बाद उसको धन प्राप्ति और ज्यादा होगी। वीनस इज वाइफ, ठीक है जी गाइज। एक अच्छा, ये मैंने पिछली बार ऑनलाइन दी थी मून वीनस में कि शादी के बाद बेटे को अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहिए, ऑनलाइन दी थी तो ठीक है, नहीं दी थी दोबारा सुन लो। मून वीनस कॉम्बिनेशन, कभी ऐसा हुआ है कि बहू और माँ एक साथ रह सकती हो? नहीं रह सकती, ठीक है ना, तो कलेश होगा। अब आप सोचो वो कलेश आपके धन के कारक में हो रहा हो, आपके पास धन नहीं आ रहा और मून वीनस कॉम्बिनेशन है, तो ये रेमेडी अब लोग जो कहें कहें, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैं एक ही रेमेडी दूंगा, भाई घर चेंज कर लो, माता जी से दूर हो जाओ। अब पता नहीं, मैं तो इंट्यूटिव बोल रही हूँ, मैंने तो कभी चार्ट नहीं देखा अनीश का, पर मुझे दोनों चीजें लगती थी कि जैसे अनीश को होता था मेरे को ब्लॉक्स आ रहे हैं, तो मैं कहती थी एक तो इस घर से बाहर निकलो या फरीदाबाद से बाहर निकलो, तभी तुम्हें ग्रोथ होगी। आई डोंट नो, चार्ट आप में उनका मुझे इंट्यूटिवली ये लगता था। चार्ट पैटर्न देना, मतलब चार्ट का डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस याद है आपको? टाइम नहीं यार, तो आप मुझे उनका देखना, नेक्स्ट क्लास में वो लेके देखते हैं, 100% होगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पे तो कोई हमें वही नहीं है ना, आप लोगों की। मेरा तो केतु बैठा है सेकंड हाउस में, मंगल केतु, शाम का याद है बेटे को, उसका देखना तो दिखा दो। ये तो मैम आप लोग की कुंडलियां ही चलेंगी यहाँ पे, 100 टाइम्स आप लोगों को मौका मिलेगा, सारी कुंडलियां आप लोगों की डिकोड कर देंगे, कोई एक्सपेक्ट नहीं छोड़ेंगे। डेट 19 में 6th होता है, 5th होता है, 2000, 2007 ठीक है जी, इवनिंग का है 5 तो 17, 25 25, प्लेस अभी आप लोगों को ना थोड़े टाइम में केपी एस्ट्रोलॉजी कराएंगे, देन और आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है ना आपका करियर एकदम परफेक्ट करियर, एंड इवन ये भी बताऊंगा कि आपको अपना बिजनेस कैश में करना चाहिए, ऑनलाइन करना चाहिए। मतलब जैसे तो कैशलेस ही होता जा रहा है। आप तो भी कैश में करोगे जब आपको, आपका है आप ऑनलाइन होता जा रहा है, आप अपना बिजनेस करते रहो, साइकोलॉजी वाला जो आप करते थे, आपका पैसा फिर भी कैश में ही आएगा, आप देख लेना। कैश में तो नहीं, क्योंकि अब लोगों का है ही ऑनलाइन का चीज,
आप मतलब आते भी हैं तो लोगों के पास आजकल कैश ही नहीं है। नहीं, कैश आपको कैश मिलेगा तो बिजनेस अच्छा चलेगा। कैश नहीं मिल रहा तो बिजनेस में फिर आपको फिर ग्रोथ भी कम हो रही होगी, फिर ये हो जाएगा। क्योंकि आपका अगर 8,000 इंडिकेटेड है तो वहाँ कैश आना जरूरी है, आता है, 100% आता है। अभी आज हम बैठे हुए थे तो मेरे जो उनका मैंने आपको बताया जिनके साथ मैं डिस्कशन करता हूँ, तो उन्होंने कहा कि मुझे ना अब इस चीज़ में स्टडी करनी है कि हम पुराना घर खरीदें कि नया घर खरीदें, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदें कि प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीदें, हाई राइज बिल्डिंग में खरीदें कि प्लॉट्स खरीदें। अब ये कैसे पता लगेगा? तो मैंने कहा चलो ये तो ठीक है, पर किसी के घर के अंदर 4, 8, 12 का कॉम्बिनेशन आ जाए, 4 और 8 का कॉम्बिनेशन हो जाए, तो 4 मीन्स तो घर हो गया, 8वां मतलब पीड़ा हो गया। वो बंदा घर खरीदेगा, आपने कई लोगों को देखा होगा घर खरीदते ही घर में एक्सीडेंट होने शुरू हो गए, घर में जो है ना बीमार होने शुरू हो गए, घर में किसी की डेथ हो जाती है। ये कब होती है? 4-8 कॉम्बिनेशन। 8वां घर पीड़ा का है। जैसे ही आपने अपने नाम पे अपना घर लिया, 8वां उससे एसोसिएटेड था, यूज उसको आपने किया नहीं, वो एक्टिवेट हो गया। हमेशा ऐसी स्ट्रिंग बनती है और ऐसी एक्टिवेट होती है, तो पीड़ा आनी चालू हो गई। अब आप ऐसे में क्या करोगे? 8वां घर अनैतिकता का घर है। किसी का 8वां घर हो ना और उस पर पैसा नहीं आ रहा, उसको ये तो वैसे रेमेडी देना थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, कि उसको आप ये कह सकते हो कि भाई आप अनैतिक तरीके से काम करो तो ही पैसा आएगा आपके पास, गलत तरीके से लूट लो सामने वाले को, या तो आप ये कह सकते हो। ठीक है, मतलब ये है तभी आएगा, नहीं तो ब्लॉक्ड है। अब किसी का घर ऐसे है तो मैं उसको क्या कहूँ? अनैतिक क्या कर, एक जितना सरकार ने तेरे को अलाउ किया उससे एक बाथरूम एक्स्ट्रा बना ले, एक बाथरूम क्या बना ले, एक्स्ट्रा बना ले। अच्छा, तो थोड़ी देर और, ये 5 मिनट बाद आया मेरे को ये वाला, उसके 5 मिनट बाद और थोड़ा सोचा तो एक बहुत ही सुंदर चीज आई, 8th हाउस इज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, 4th हाउस इज ऑफ वास्तु। भाई तू एस्ट्रो वास्तु जिस घर में परफेक्ट हुआ हो वही घर खरीद, तेरे को कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये रेमेडीज क्या है, कहीं की किताब में लिखी है? नहीं, आप खुद बना लो बस। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि प्लैनेट्स क्या हैं, हाउसेस क्या हैं, वो है। तो 4-8 आपका अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है। बैठ के सुनती हूँ ना तो बिल्कुल समझ में मैम आता है। जब यहाँ जाके किसी का ऐसे रैंडम चार्ट खाते ना कुछ भी समझ नहीं आता। आप ना पढ़ाना शुरू कर दो, आप किसी को ये चीज समझाओ, आपको जो नहीं भी आता ना वो भी आप बता दोगे। एक्चुअली मैंने क्लासेस मिस करी हैं, आप मुझे पढ़ाओ। आपका रिवीजन हो जाएगा। बात समझ गए आप? पढ़ा, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मेरे को नहीं आती थी चीजें, मैं लिटरली, आप मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आओगे, मैं आपकी कुंडलियों पे कम बात बता पाऊंगा। यही हम क्लास में ले लेते हैं ना आपकी कुंडलियां, मैं आप लोगों को बहुत अलग लेवल पे चीजें बताता हूँ। जब मैं गुरु तत्व को ग्रहण करके काम कर रहा हूँ मैं अलग हो जाता हूँ। ठीक है जी, तो मेरी लेवल अलग बन जाता है क्योंकि पढ़ाने से है। अब आपका भी 9th हाउस में क्या है, मून बैठा है, एक्टिवेटेड है, मन लगता है, उससे रिलेटेड आप कार्य करो, बनेगा बात। अच्छा, अभी तो जैसे मैंने इनको सिखा के जैसे 0% किसी का ना हो तो और सिखाना हो तो ऐसे ही मतलब कुछ एक डॉल रख के या कुछ ऐसा कुछ रख के ये चीज वर्क करेगी उस केस कि भाई आप उस चीज को सिखा रहे हो। आप अगर इस इंटेंट से भी तैयारी कर रहे हो ना कि यार मेरे को लोगों को सिखाना है, चाहे सिखाओ मत सिखाओ, तो भी तैयारी पूरी हो जाएगी। और सेकेंडली मैम देखो, मैंने अराउंड ना 3 साल हो गए मुझे आपके लिए लेमैन टर्म्स में चीज़ें, भगवान की दया में जो भी सिखा पा रहा हूँ, मेरी तरफ से एक कोशिश है। इससे आसान कोई तरीका नहीं है जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ। एलसी ऑनलाइन 3 लोग बैठे हैं, अगर बैठे हैं तो भाई ऑनलाइन कोई बैठा हुआ है? अच्छा, ऑनलाइन ही चले गए हैं, ठीक है।